Respected faculty and good afternoon, students. Welcome to our today's webinar. The topic of our today's webinar is a latest trend in the front end designing. So I'm welcoming the expert of our today's webinar, Mr. Rajesh Sardara. Mr. Rajesh Sardara is a senior web designer at the CreArt Solution and having the more than the 7-year experience in this particular field, and the expertise of him is front end designing. Okay, so welcome to Mr. Rajesh Sardara. Thank you very much, sir. Again, thanks to Parul University that inviting me as a industry expert for this webinar. Again, thanks to moderator who has arranged this webinar. So finally, sir, can I start? Yes, sir. Okay. So, hi students, how are you all? Good known all of you. And today's webinar on the latest trend in web design. So, what is the web design and what is the front end design? So, let me first of all discuss about the web design and front end design. And you may know somewhere you listen UI UX designs. So, in terms of HTML designs and CSS design. सो हम लोगों ने काफ़ी बार ये अलग अलग ट्रेंड्स, अलग अलग टेक्नोलॉजीज, अलग अलग कीवर्ड अपने सुने होंगे, आपने कहीं पे देखे भी होंगे. सो ये सारी चीज़ के एक्चुअल मीनिंग क्या है या मतलब क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस ऑन वेब डिज़ाइन. सो व्हाट अबाउट द वेब डिज़ाइन. सो वेब डिज़ाइन इज लाइक कि सबसे पहले आपके दिमाग के अंदर एक ही थॉट आया कि जो लोग एक्चुअली वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं उन बंदे को वेबसाइट डिज़ाइनर बोला जाता है या दे पीपल आर वेब डिज़ाइनर्स. ओके, सो नाउ इसके अंदर अगर डिस्कस करें सो सबसे पहले एक वर्ड आया इज लाइक वेबसाइट. सो व्हाट अबाउट द वेबसाइट. एक्चुअली वेबसाइट क्या है. सो अबाउट द वेबसाइट अगर डेफिनेशंस हम लोग बोले सो इट इज लाइक कलेक्शन ऑफ वेब पेज. सो एक वेब पेज का कलेक्शन जो होता है या बंच ऑफ वेब पेज इट्स कॉल्ड वेबसाइट. ओके, सो अगेन आपके पास और एक नया वर्ड है व्हाट अबाउट द वेब पेज. सो वेब पेज इज लाइक कलेक्शन ऑफ हेडर, मेन्यू, इमेज, कंटेंट एंड फुटर. मतलब कि आप जब ब्राउजर के अंदर ये 5 चीज अगर ओपन करो और अगर आपको दिख रही है कि कहीं पे कहीं वेबसाइट के अंदर हेडर पार्ट है, कंपनी लोगो है, देन कहीं पे अगर नेविगेशन बार है लाइक होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टेक्ट अस. अगर कोई इमेज स्लाइड हो रही है देन वेलकम नोट्स भी वहाँ पे लिखी है लाइक हु वी आर, अबाउट अस, देन आवर सर्विसेज, व्हाई चूज अस. ऐसे आपने कोई टाइटल्स या हेडिंग्स आप कहीं पे पढ़ रहे हो सो दिस इज लाइक कंटेंट एरिया. जहाँ पे कॉपीराइट की लिंक है इज लाइक फुटर एरिया. सो जहाँ पे वेबसाइट के अंदर ये 5 पार्टीशन आपको दिख रहे हैं सो एक्चुअली वो वेब पेज बोला जाता है और काफी सारे वेब पेज का कलेक्शन को हम बोलते हैं वेबसाइट्स. ओके, सो वेबसाइट डिजाइन करने के लिए आपके पास 2 टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वन इज लाइक HTML एंड सेकंड वन इज लाइक CSS. सो इफ यू हैव नॉलेज ऑफ HTML एंड CSS देन कि आप अच्छे से अच्छी डिजाइन बना सकते हो. सो अब जो वेबसाइट डिजाइनर होता है कि अगर 2 टेक्नोलॉजी का नॉलेज आपके पास है देन यू हैव नॉलेज ऑफ वेबसाइट डिजाइनिंग. पर जो एक्चुअली मार्केट की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अपने क्रिएटिव डिजाइनर्स बनना है. ठीक है, सो कैसे बने क्रिएटिव डिजाइनर्स और क्रिएटिव डिजाइन के पास कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए, कौन कौन से टूल्स और टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए. सो हम डिस्कस करते हैं अबाउट द क्रिएटिव डिजाइनर. सो सबसे पहले हाउ टू मेक अ क्रिएटिव डिजाइनर्स और हाउ टू कि अगर क्रिएटिविटी डेवलप करनी है आपको तो स्किल डेवलप करनी है या डिजाइंस आपको पढ़नी है सो व्हाट इज द मेन सोर्स. सो सबसे पहले हो गया अगर आप डिजाइन टूल पढ़ रहे हो सो आपके पास ग्राफिकली थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए. सो इन टर्म्स ऑफ ग्राफिकली नॉलेज कि आपको स्केच मतलब कि जहाँ पे कोई अगर वेबसाइट बन रही है तो सबसे पहले उनका एक स्केलेटन्स बनता है. लाइक अपनी जो बॉडी है तो बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है. ठीक है, सो स्केलेटन्स के हिसाब से पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बनता है. लाइक सिंपल सा एग्जांपल मैं अगर आपको दूं सो अगर यहाँ पे कोई एक ऐसा वेब पेज हम ड्रॉ करें लाइक ये हो गया सपोज हेडर पार्ट. ठीक है, नाउ सेकंड वन इज लाइक मेन्यू पार्ट. सो मैंने यहाँ पे और एक चीज ड्रॉ करी इज लाइक मेन्यू पार्ट. थर्ड वन इज लाइक इमेजेस. सो ये पार्ट हो गया अपना इमेजेस पार्ट. सो इमेज पार्ट के अंदर मैं सपोज यहाँ पे से ड्रैग ड्रॉप कर दूँ ताकि ये इज लाइक इमेजेस. एंड बीच वाला पार्ट है वो हो गया कंटेंट पार्ट एंड लास्ट वाला पार्ट है वो हो गया फुटर पार्ट. ओके, सो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया कि एक सपोज ये हेडर पार्ट है. हेडर के अंदर सपोज यहाँ पे लोगो दिया हुआ है. देन यहाँ पे कोई मेन्यू भी है. यहाँ पे इमेजेस पार्ट हो गया, यहाँ पे कंटेंट आ जाएगी, लास्ट में फुटर आ गया.
सो आपने एक स्केलेटन ड्रॉ किया ताकि इसके हिसाब से आप समझ सकते हो कि वेब पेज कैसा क्रिएट होगा, या आप कोडिंग लिख रहे हो तो उसके पास वेबसाइट कैसा बनेगा या दिखेगा। सो एंड ऑफ द डे कि कोई भी आप वेब पेज डिजाइन कर रहे हो, सो आपके दिमाग के अंदर एक थॉट्स आना चाहिए कि मुझे इस हिसाब से पूरी डिजाइन बनानी है, ठीक है। तो उसके लिए बेसिक ऑफ स्केच, मतलब कि कि एक कि बुक और पेन लेके भी आप कुछ ना कुछ ड्रॉ कर सकते हो। अभी तो काफी सारे ऐसे टूल्स है मार्केट में कि वो टूल यूज करके भी डिजाइनर्स कोई स्केच बना सकता है, या कोई से वेब पेज कोई ऐसा स्ट्रक्चर, इसको हम बोल सकते हैं वायर फ्रेम। सो आप वायर फ्रेम डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ अबाउट द स्केच, किसी एज अ डिजाइनर आपके पास ये एक आइडिया होना चाहिए कि मैं सिंपल से एग्जांपल दूं कि प्रोडक्ट डिटेल पेज, आप सारे लोगों ई कॉमर्स कंसेप्ट तो आपको मालूम ही है और आपने काफी सारे ऑनलाइन शॉपिंग भी की है, तो प्रोडक्ट डिटेल पेज का डिजाइनिंग कैसा होता है, ठीक है। सब एज अ डिजाइनर आप कोई कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हो, सो मेन थिंग है प्रोडक्ट डिटेल पेज। तो आपने कंसेप्ट एक लिया कि प्रोडक्ट डिटेल पेज कैसे बनता है। सो सपोज यहाँ पे मैं एक इमेज ले लूँ, सपोज दिस वन इज लाइक इमेज, ठीक है। और यहाँ पे और दो एक इमेज रख देते हैं। सो एज ए डिजाइनर सपोज मैं कोई प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहा हूँ, सो कि मुझे ऐसा थॉट्स है कि मैं भी अगर ये लुक बनाते हैं प्रोडक्ट डिटेल पेज, सो कि एंड यूजर्स होता है उनको एक्सेस करने में काफी सारी फ्रीडम मिलती है। लाइक यहाँ पे क्लिक करे तो वो इमेज बड़ी हो जाएगी, यहाँ पे क्लिक करे तो ये इमेज, और यहाँ पे क्लिक करे तो ये इमेज। अब इसके डिपेंड्स, अगर आप 3-4 और वेबसाइट ओपन करो तो और भी काफी सारा प्रोडक्ट डिटेल पेज आपको दिखेंगे। लाइक मैं यहाँ पे एक और एक इमेज ड्रॉ करूँ और एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूँ, काफी सारे वेबसाइट अभी ये भी डिजाइन बता रही है, ठीक है। मे भी यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, सो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड भी ड्रॉ कर सकते हो। तो एंड ऑफ द कहने का मतलब ये हो गया कि आप कौन से हिसाब से डिजाइन बनाते हो। क्लियर, यूजर इंटरेक्शन क्या है एक्चुअली, कि यूजर को कैसे डिपेंड्स ऑन वेबसाइट की मजा आ रहा है यूजर एक्सेस करने में, यूजर वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बढ़ना चाहिए और यूजर में भी लंबे टाइम के लिए वेबसाइट पे टिका होना चाहिए। सो एंड ऑफ द डे कहने का मतलब कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंसी है एज ए डिजाइनर्स कि आपको डिजाइन कैसी बनानी है। सो यूजिंग स्केच आप यहाँ पे काफी सारी डिजाइन बना सकते हो। सो सबसे पहले ये टूल हो गया कि आपके पास थोड़ा बहुत एटलीस्ट वायर फ्रेम डिजाइन का नॉलेज होना चाहिए। नाउ सेकंड थिंग इज लाइक प्रोटोटाइप्स। तो व्हाट अबाउट द प्रोटोटाइप्स। सो अगर मैं वायर फ्रेम को कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे दे दूं, ठीक है, सो मे भी आप देख सकते हो कि किस हिसाब से पूरी वेबसाइट बनने जा रही है। और कि वेबसाइट बनने से पहले जो आप फील लेते हो, आपको जो लुक मिल रहा है, इट्स कॉल्ड प्रोटोटाइप्स, ठीक है। बनने से पहले जो डिजाइन्स मिलती है आप उनको प्रोटोटाइप्स बोल सकते हो, या वो चीज एक्चुअली प्रोटोटाइप्स है। नाउ आफ्टर द प्रोटोटाइप्स और स्केच, मतलब कि आपको मालूम तो आ गया कि अभी वेब पेज कैसे बनाना है, और कि वेब पेज बनने के बाद वेबसाइट बनने के बाद वेबसाइट दिखेगी कैसे। तो आपकी माइंड रीडिंग गेम यहाँ पे पूरी हो गई, ठीक है। आपके दिमाग के अंदर थॉट चला गया, आपके दिमाग के अंदर प्रोसेस चलने लगी है। नाउ अभी आपके पास जो सेंस होनी चाहिए इज लाइक कलर कॉम्बिनेशंस। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइक कलर कॉम्बिनेशंस, कि कौन सी इंडस्ट्री के लिए आप काम कर रहे हो और कौन सी इंडस्ट्री की वेबसाइट बनने जा रही है, तो वेबसाइट के अंदर बेसिक्स ऑफ कलर कौन कौन से होने चाहिए। सो इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, मैं आपको एक दो इमेज यहाँ पे अगर दिखाऊं, सो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि कोई अगर ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर हमें कौन सा कलर यूज करना है। सो यू हैव अ ब्लैक कलर। सो लाइक मैं को सिंपल से एग्जांपल दूं कि कोई एडवोकेट की वेबसाइट सबको बनानी है, तो सबसे पहले दिमाग में कौन सा कलर आना चाहिए, ब्लैक कलर। कहीं ना कहीं तो आपको हेडर या लोगो या कोई नेविगेशन बार है, कोई ऐसे एडवर्टाइज इमेज है जहाँ पे आपको ब्लैक को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये है ब्लैक कलर। ऊपर जो मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिखे हैं वो सारे इंडस्ट्री की वेबसाइट है। लाइक ऐसी कोई वेबसाइट आपको बनानी है तो आप वहीं पे ब्लैक कलर यूज कर सकते हो। नीचे जो है वो एक्चुअली ब्रांड है, वो एक्चुअली कंपनी है जो ब्लैक कलर को फॉलो कर रही है, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन अदर कलर इज लाइक ब्लू कलर। सो जो कॉर्पोरेट कंपनी होती है, आईटी कंपनी होती है, वो सारे ब्लू कलर, ब्लू और ब्लैक का, ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। सो टीसीएस का लोगो देख लो आप, ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। सो ब्लू का मतलब हो गया ट्रस्ट फैक्टर, ऑनेस्टली, कूल, कॉर्पोरेट। और नीचे जो कंपनी नाम दिया लाइक सिटी बैंक, पेपल, फिलिप्स, सैमसंग, ये सारे लोगों ने ब्लू का कॉम्बिनेशन बनाया। नाउ इज लाइक मरून कलर। सो इन टर्म्स ऑफ नेचुरल, ट्रेडिशनल, कल्चरल। और नीचे जो ब्रांड है लाइक यूपीएस, लक्स, सो ये लोगों ने मरून कलर या ब्राउन कलर यूज किया। ग्रीन कलर इज लाइक नेचुरल, वेल्थ, फ्रेश, लाइफ, हार्मनी, ग्रोथ। शेयर स्टॉक का जो अप एरो होता है वो ग्रीन कलर में होता है, सो वो ग्रोथ की शाइन हमें हाईलाइट करता है, ठीक है। देन एंड्रॉइड, इको, एनिमल प्लानेट, ये जो एक्चुअली लोगोस है उसके अंदर कहीं ना कहीं ग्रीन कलर का यूज किया है। नाउ दिस वन इज लाइक ऑरेंज कलर। सो कॉन्फिडेंस, हेल्थ,
सनी, वार्निंग, एनर्जेटिक। देन आप यहाँ पे देख सकते हो फेंटा, वीएलसी मीडिया प्लेयर, ब्लॉग, हार्ली डेविडसन, ये जो ब्रांड है उन लोगों के अंदर या कहीं ना कहीं ब्रांडिंग एडवर्टाइज के अंदर आपको ऑरेंज कलर दिखेगा। दिस वन इज लाइक पर्पल कलर, एक रॉयल कैटेगरी वाला कलर है। सो यू नो कि कोई आप पोर्टफोलियो रिगार्डिंग वेबसाइट बनाने जा रहे हो या यू नो कोई चीज आपको हाईली डिफाइन करना है, एट दैट टाइम यू कैन यूज अ पर्पल कलर। सो फेडेक्स, अपोलो, याहू, कैडबरी, सो ये जो ब्रांड है उसके अंदर कहीं ना कहीं पर्पल कलर का यूज किया है। नाउ दिस वन इज लाइक रेड कलर, सो पैशन, स्ट्रेंथ, अटेंशन, एक्शन। देन कोका कोला, निशान, सीएनएन, वोडाफोन का जो लोगो उसके अंदर कहीं ना कहीं उन लोगों ने रेड कलर यूज किया। नाउ दिस वन इज लाइक व्हाइट कलर, सो क्लीन, सॉफ्ट, रिच, प्योर, गुड, ठीक है, लाइट कलर है। देन ऊपर टीसीएस, ऑटोडेस्क, सिम्फनी, ये जो ब्रांड है, वर्डप्रेस का लोगो के अंदर भी व्हाइट कलर का यूज हुआ है। नाउ दिस वन इज लाइक येलो कलर, सो लॉजिकल, हैप्पीनेस। अगर आपको लाफिंग क्लब की वेबसाइट्स बनानी है देन आप येलो कलर का यूज कर सकते हैं। मैकडी का लोगो देख लो, येलो का कॉम्बिनेशन है। शेल पेट्रोल पंप भी येलो का कॉम्बिनेशन है। नाउ पिंक कलर, इट डिपेंड्स ऑन वेबसाइट्स और डिपेंड्स ऑन डिजाइन कंसेप्ट के आपको कब पिंक कलर का यूज करना होता है, ठीक है। सो दिस वन इज लाइक कलर कॉम्बिनेशंस के आपके पास बेसिक्स ऑफ आइडिया होना चाहिए कि मुझे कौन सी वेबसाइट के अंदर कौन सा कलर यूज करना है। ना सिंपल से एग्जांपल दूं कि अगर हाई कोर्ट की वेबसाइट बनानी है, सो सिंपल से एग्जांपल हो गया कि आपको कहीं ना कहीं ब्लैक तो यूज करना ही पड़ेगा, या यू नो कि कहीं ना कहीं आपको वो कलर कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ अबाउट द कलर कॉम्बिनेशंस वी मूव ऑन अंडरस्टैंडिंग। सो एज अ डिजाइनर आप कोई कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हो, सो आपके पास आपके साथ क्लाइंट कम्युनिकेशंस होगा। सो अबाउट द क्लाइंट कम्युनिकेशंस यू हैव यू नो कि आपको क्लाइंट को जज करना है, क्लाइंट को अंडरस्टैंड करना है कि क्लाइंट एक्चुअली ऑन कॉल बोल क्या रहा है या उनका मेन एम क्या है टू बिल्ड द वेबसाइट्स। अगर आप उनके वेबसाइट्स बना रहे हो, सो क्लाइंट जो बोल रहा है उनको आपको बारीकाई से अंडरस्टैंड करना है, उनको समझना है, ठीक है। तो अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी है देन यू नो कि क्लाइंट अगर कम बोल रहा है देन आप उनको परफेक्टली जज कर रहे हो, या यू नो आप उनको अच्छे से समझ रहे हो कि उनको एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ डिजाइन क्या चाहिए, ठीक है। सो द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग अगेन अंडरस्टैंडिंग स्किल और पावर आपके पास होना चाहिए, तभी आप यू नो कि कोई ऐसी डिजाइन बना सकते हो जो एक्चुअली क्लाइंट को पसंद आ जाए। नाउ अगर क्लाइंट अगर डिजाइन पसंद नहीं कर रहा है देन यू नो अगेन अगेन आपको चेंज मिलेंगे एंड एंड ऑफ द डे आप भी बोर हो जाओगे इन टर्म्स ऑफ डिजाइन कि कोई डिजाइन फाइनल नहीं हो रही है। सो यू नो कि कलर कॉम्बिनेशन, अंडरस्टैंडिंग, ये स्किल आपके पास होनी चाहिए। ये दो टूल हो गए, स्केच और प्रोटोटाइप्स। नाउ वी मूव ऑन वेब टेक्नोलॉजी। सो आपके पास कोड लिखने के लिए दो टेक्नोलॉजी जो मैंने शुरुआत में बोला कि एचटीएमएल और सीएसएस का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। Now, what about the HTML and CSS? So we move on to web technologies. So मैं अगर डिस्कस करूँ HTML, उनका लेटेस्ट वर्जन है HTML5. So this is the latest thing कि HTML5 का नॉलेज आपके पास होना ही चाहिए, तभी यू नो कि आप अच्छे से वेब डिजाइनिंग कर सकते हो। यू नो कि अभी जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड के हिसाब से आप अपडेट लाइक यू नो बन सकते हो या बन पाओगे। Now second thing is like CSS का भी लेटेस्ट वर्जन है CSS 3.0. So about the 3.0 अगर आपको लर्न करना है, सो मे बी बेसिकली आपके पास थोड़ा बहुत तो CSS का आइडिया होना ही चाहिए, उनको उनके लिए प्रॉपर्टी का सेंस आपके पास होना चाहिए। सो हम लोग सर एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं लर्निंग अबाउट द HTML। सो सबसे पहले देख ले HTML का फुल फॉर्म। व्हाट अबाउट द HTML? सो HTML इज लाइक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो यहाँ पे मैं अगर लिख लूँ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। सो What about the markup language? सबसे पहले क्वेश्चन ये आ गया कि मार्कअप लैंग्वेज किसे बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप जो सिंटेक्स कहीं पे अगर इससे सिंटेक्स देख रहे हो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, स्लैश, ग्रेटर देन, इज लाइक एंगुलर ब्रैकेट्स। सो कहीं पे अगर देख रहे हो सो दिस वन इज लाइक मार्कअप लैंग्वेज। सो काफी सारी मार्कअप लैंग्वेज आईटी के अंदर है और इन टर्म्स ऑफ फ्रंट एंड डिजाइन हम लोग काम कर सकते हैं HTML, XML, देन VHTML, देन HTML। सो ये सारी एक्चुअली मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, dynamic hypertext markup language, structurized you know markup language। so end of the day कहने का मतलब ये हो गया कि HTML is like CSS, आप उनको CSS भी बोल सकते हो, HTML भी बोल सकते हो। HTML is like सब वर्जन ऑफ HTML या उनका स्ट्रक्चराइज्ड जो वर्जन था वो भी बोल सकते हो। सो अपने पास दो चीजें HTML और XML। नाउ व्हाट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XML? सो HTML के पास काफी सारे टैग्स है, मतलब कि यहाँ पे मैं लिख लूँ कि HTML के पास काफी सारे टैग्स है जो उन्हीं का यूज करके हमें कोई ना कोई डिजाइन बनानी होती है, या यू नो के वो टैग अगर यूज कर ले इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, सो कोई ना कोई व्यू हमें मिल सकता है। नाउ अबाउट द XML।
सो XML के अंदर कोई टैग्स नहीं है एक्चुअली। आप यहाँ पे कुछ काम करना है तो आपको यूजर डिफाइंड टैग बनाना पड़ेगा। नाउ अबाउट यूजर डिफाइंड टैग, सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पे दे दूं कि अगर आपको हेडिंग बनाना है, देन इफ यू वर्क ऑन HTML देन यू हैव H1 टैग, कि आप H1 टैग का यूज कर लो, देन आपके पास हेडिंग टैग आ गया। अब यहाँ पे आपको हेडिंग टैग बनाना है, देन एट द टाइम यू डिफाइन द हेडिंग, ठीक है। सो आप यहाँ पे भी हेडिंग टैग डिफाइन कर सकते हो और इसके अंदर कोई चीज लिख सकते हो। दोनों के बीच डिफरेंस ये है कि H1 टैग के अंदर आपको एक हेडिंग मिलेगा, एक व्यू मिलेगा, देन एक डिजाइन्स व्यू भी आप देख सकते हो ब्राउजर के अंदर। नाउ यहाँ पे आपको प्लेन टेक्स्ट लिखना होगी, अलग से कोई व्यू नहीं मिलेगा। सो एंड ऑफ द डे कि वेब पेज का जो डिजाइनिंग होता है वो आप HTML से अच्छे से कर सकते हो। नाउ XML का यूज जो ऐप का डिजाइन होता है, आप अगर एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, सो आपके फोन के अंदर जो ऐप है उनका डिजाइन में भी XML से हुआ हो, या में भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है फ्लटर का यूज करके भी लोगों ने किया होता है। सो अब यहाँ पे बात करें HTML टैग्स की, सो अपने पास काफी सारे ऐसे टैग्स है कि जिनका यूज करके भी हम डिजाइन बना सकते हैं। पर उससे पहले मैं आपको HTML की हिस्ट्री बताऊं। सो विमो 1985 के सबसे पहला जो वर्जन था HTML 1.0 तब लॉन्च हुआ था। एंड 1.0 के अंदर जो बेसिक सिंटेक्स वाला टैग है, देन काफी सारे ऐसे एलिमेंट्स है जो 1.0 के अंदर है, जहाँ पे आप कंटेंट लिख सकते थे, देन सिंटेक्स लिख सकते थे HTML की। नाउ अबाउट 1989 का जो टाइम था, वहाँ पे सेकंड वर्जन आई इज लाइक 2.0। एंड 1990 वाला टाइम या 1991 वाला टाइम था, उस टाइम जो वर्जन आया था वो इज लाइक 3.0। अब तीनों को मर्ज करके जो वर्जन बना है इज लाइक 4.0। एंड फाइनली 2008 में जो वर्जन लॉन्च हुआ था इज लाइक 5.0, ठीक है। सो दिस वन इज लाइक हिस्ट्री ऑफ HTML कि कैसे HTML इनोवेट होता गया, और कि फाइनली 2008 के अंदर HTML का लेटेस्ट वर्जन जो भी चल रहा है 5.0 वो लॉन्च हुआ था, ठीक है। नाउ अगर डिस्कस करें टैग्स की, सो टैग्स का नॉलेज तो ऑब्वियस आपके पास है ही, काफी सारे टैग्स या कैसे टैग्स काम करते हैं, कि टैग्स रिगार्डिंग कोई अगर टैग यूज कर रहे हो, सो वो टैग का लुक और फील क्या है, देन उनका व्यू क्या है। सो हम लोग टैग के ऊपर नहीं जाते हैं, रीजन करके अपने पास ऐसे भी काफी कम टाइम है और मुझे काफी सारी चीज आपको डिलीवर करनी है। सो नाउ वी मूव ऑन जस्ट HTML5। सो अगर HTML की बात करें तो यहाँ पे आप दो बेस से वेबसाइट्स बना सकते हो, कोई डिवीजन बेस्ड डिजाइन, सेकंड वन इज कॉल्ड टेबल बेस्ड डिजाइन। आप चाहो तो डिवीजन टैग का यूज करके भी डिजाइन बना सकते हो, आप चाहो तो टेबल बेस्ड भी डिजाइन बना सकते हो। नाउ व्हाट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन div एंड टेबल? सो अगर डेफिनेशंस की बात करें सबसे पहले, व्हाट अबाउट द div? सो div इज लाइक पार्टीशंस ऑफ बॉडी। सो यहाँ पे मैं लिख लूं पार्टीशंस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड div टैग। एक ऐसी डेफिनेशन आप बना सकते हो जब आप बिगिनर हो, सो कि आपको एक पार्टीशन चाहिए, आपके पास काफी सारी स्पेस है, उनका एक पार्टीशन है, सो इट्स कॉल्ड div टैग, ठीक है। div टैग के पास दो एट्रीब्यूट्स है, फर्स्ट वन इज कॉल्ड आईडी, सेकंड वन इज कॉल्ड क्लास। सो आप चाहो तो आईडी एट्रीब्यूट यूज करके भी डिजाइन कर सकते हो, आप चाहो तो क्लास यूज करके भी डिजाइन कर सकते हो। जब मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करूंगा तब आपको आइडिया आ जाएगा। और दोनों के बीच डिफरेंस है, आईडी के लिए एक्चुअली हेड साइन यूज है, क्लास के लिए डॉट साइन यूज होती है। नाउ व्हाट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन आईडी एंड क्लास? सो आईडी इज लाइक यूनिक, मतलब कि कोई चीज आपको पूरे वेब पेज में एक ही बार डिफाइन करनी है, एट दैट टाइम यू कैन यूज आईडी। पर कोई चीज अगर आपको रिपीट करनी है तो आप यूज कर सकते हो क्लास का, ठीक है। मतलब जो चीज आपको मोर देन वन टाइम यूज करनी होती है, एट दैट टाइम यू कैन यूज अ क्लास। एंड ऑफ द डे स्टिल यहाँ पे आप कंफ्यूज हो कि सर मुझे आईडी यूज करना है या क्लास यूज करना है, कौन सा एट्रीब्यूट मुझे यूज करना है? सो आपको क्लास बेसिक काम करना है, क्लास का यूज करके ही पूरी डिजाइन बनानी होती है, ठीक है। कहीं ना कोई लॉजिक अगर डिफाइन करना है, एट दैट टाइम वी कैन यूज आईडी। डन। सो नाउ सेकंड वे इज लाइक टेबल। So what about the table? So table is like collection of row and column। आप ऐसा बोल सकते हो कि रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन से या कलेक्शन है, उनको हम टेबल बोल सकते हैं, ठीक है। टेबल टैग का जो काम होता है, लाइक टेबल आप डिफाइन कर लो, देन उसके अंदर आप एक रो डिफाइन कर लो TR, उसके अंदर एक TD डिफाइन कर लो TP, इज लाइक टेबल डेटा टेबल कॉलम्स, ठीक है। यहाँ पे आप TD ओवर कर रहे हो, यहाँ पे आप TR टैग ओवर कर रहे हो, देन यहाँ पे आप टेबल टैग ओवर कर रहे हो। सो ये हो गया बेसिकली सिंटैक्स ऑफ टेबल, ठीक है। अगेन यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको आइडिया ही जाएगा। सो आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहो तो डिवीजन बेस्ड डिजाइन यूज कर सकते हो, आप चाहो तो टेबल बेस्ड डिजाइन भी यूज कर सकते हो। सो बाय द वे डिवीजन यूज करो या टेबल यूज करो, एंड ऑफ द डे आप जो आपकी जो फाइल बन रही है, आपकी फाइल इट मींस जो index.html फाइल बन रही है वो रन होगी ब्राउजर के अंदर, और ब्राउजर के अंदर रन होगी तो वहाँ पे वो बोला जाएगा वेब पेज, ठीक है। सो काफी सारी ऐसी वेबसाइट्स है जो वेब पेज है, सॉरी वेबसाइट तो नहीं, वेब पेज क्या ब्राउजर के अंदर ओपन करते हो। सो जो एक्चुअली चीज ओपन हो रही है, जो चीज बन रही है वो बोला जाता है वेब लेआउट,
सो एंड ऑफ द डे कि आप यहाँ पे बना रहे हो डिवीजन और टेबल का यूज करके वेब लेआउट से, ठीक है। सो एंड ऑफ द डे कि वेब लेआउट्स का एक बेसिक सेंस और अपडेशन का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। सो मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके चलूँ जहाँ पे लेआउट हिस्ट्री में आपको एक्सप्लेन करूँ कि कैसे कैसे वेबसाइट्स कि इनोवेट हुई थी। सो सबसे पहला जो लेआउट था वो एक्चुअली है टेबल बेस्ड लेआउट। सबसे पहले जो डिजाइन बनी थी वो बनी थी टेबल बेस्ड लेआउट के अंदर, कि जहाँ पे आप रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन यूज करके कोई ना कोई वेबसाइट बना सकते हो। क्लियर। सो ये जो वेबसाइट है जो एक्चुअली टेबल बेस्ड डिजाइन में बनी थी। सो उसके बाद जो ट्रेंड आया वो आ गया फ्रेम बेस्ड लेआउट, ठीक है। सो उस टाइम काफी सारे कि HTML मार्केट में अच्छे से चल रहा था। सो लोग फ्रेम यूज करके बॉडी का पार्टीशंस बना के डिजाइन बना रहे थे, ठीक है। नाउ अबाउट द फ्रेम, उस टाइम एक कि गोरेक्स टेक्नोलॉजी लाइक CSS मार्केट में आने वाली थी या कि आ गई थी। सो वो टाइम चल रहा था लाइक 1990 वाला टाइम या 1992 वाला टाइम में भी। सो उस टाइम पे कम्प्लीटली CSS लोग यूज करने लगे थे। सो जो नया ट्रेंड आया वो आया डिवीजन बेस्ड लेआउट। सो उस टाइम जो फ्रेमवर्क्स तो नहीं, पर जो लेआउट चल रहा था वो था डिव बेस्ड लेआउट। के लोग अभी डिव का यूज करके भी डिजाइन बनाने लगे थे ना। उसके बाद जो एक लेआउट है इज लाइक फ्लोटेड बेस्ड लेआउट। सो अभी जो ट्रेंड चल रहा था वो ट्रेंड ये था कि लोग इमेज विद हेडिंग डिस्क्रिप्शन, इमेज हेडिंग डिस्क्रिप्शन, सो ये कॉम्बिनेशंस बनाने लगे थे, ठीक है। सो उसके बाद और एक जो ट्रेंड आया इज लाइक रिस्पॉन्सिव वाला ट्रेंड। सो अभी ये जो टाइम चल रहा था, सो कि जब सारे स्मार्टफोन और आईफोन ने खुद का एक आईफोन भी लॉन्च किया था। सो वो जो ट्रेंड चल रहा था कि सारे यूजर्स के हाथ में अभी स्मार्टफोन आने लगे थे, तो उस टाइम रिस्पॉन्सिव डिजाइन का ट्रेंड चला था। सो अभी तक रिस्पॉन्सिव डिजाइन का ट्रेंड है ही, मतलब कि आप जो डिजाइन बना रहे हो वो लैपटॉप के अंदर भी अच्छे से ओपन होनी चाहिए, टैबलेट्स भी आप देख लो, और मोबाइल के अंदर भी खुद का व्यू मैनेज होना चाहिए। सो वो जो ट्रेंड था रिस्पॉन्सिव डिजाइन वाला। और उसके बाद CSS परफेक्टली मार्केट में आ गई थी, उनके फ्रेमवर्क्स भी मार्केट में आ गई थी। तो ग्रिड बेस्ड लेआउट का ट्रेंड चल रहा था जो अभी तक चल रहा है। मैं आपको अगर टाइम मिले तो थोड़ा बहुत ग्रिड रिगार्डिंग भी आइडिया देने वाला हुआ। सो कि अबाउट ग्रिड के जो कोई भी वेबसाइट्स अगर आप देखते हो, सो यूजिंग ग्रिड ही बनती है। विदाउट ग्रिड मे बी इम्पॉसिबल टू डिजाइन वेबसाइट्स। कहने का मतलब हो गया कि अभी जो नए ट्रेंड्स चल रहे हैं उनकी अगर बात कर रहे हैं, सो आपके पास ग्रिड का नॉलेज होना ही चाहिए और यूजिंग ग्रिड ही आपको डिजाइंस बनानी होती है, ठीक है। सो ये हो गए बेसिक्स ऑफ लेआउट्स की बात की, आपके पास कैसे कैसे लेआउट्स मार्केट में इनोवेट होते गए और लोग यूज करते गए, ठीक है। नाउ लेआउट्स के पास अभी आपके पास HTML रिगार्डिंग अगर बात करें, सो HTML के अंदर कैसे काम होता है वो मैं आपको दिखाऊं। सो HTML के अंदर जो भी आप काम कर रहे हो, सो बेसिकली आपको टेबुलर फॉर्मेट के अंदर काम करना होता है। मतलब कि कोई चीज HTML के अंदर एक लाइन में नहीं लिखी जाती है, ऑलवेज टेप 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 देके आपको पूरा काम करना होता है। बिकॉज HTML जो स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है वो है एक्चुअली ट्री टायर आर्किटेक्चर। ट्री टायर इन टर्म्स ऑफ कि कोई भी चीज अगर मैं आपको सिंपल से यहाँ पे एग्जांपल दे दूं कि यहाँ पे मैं लिख दूं ऑनलाइन शॉपिंग डॉम या HTML डॉम, सपोज कि मैं ऐसा यहाँ पे लिख दूं, ठीक है। सो यहाँ पे इजीली देख सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले हो गया डॉक्यूमेंट, मतलब कि एक HTML पेज हो गया। इनके अंदर दो टैग्स है, हेड और बॉडी। हेड के अंदर और टैग्स है, बॉडी के अंदर भी और टैग्स है। सब कोई चीज लिख रहे हो, सो टेप 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 देखिए आपको काम करना है कंपलसरी। बिकॉज HTML जो उनका जो डॉक्यूमेंट है, उनका जो मॉडल है, वो जो चीज अंडरस्टैंड कर रहा है वो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, वो है ट्री टायर आर्किटेक्चर, ठीक है। सो अपने को कोई भी काम करना है, सो ऑलवेज ट्री टायर स्ट्रक्चर के अंदर ही करना होता है ना। HTML के पास काफी सारे एलिमेंट्स है, काफी सारे एलिमेंट्स इज लाइक टैग, काफी सारे ऐसे टैग्स है। सो अगर सारे टैग्स की अगर बात करें, सो दो कैटेगरी में हम सब लोगों को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन हो गया कंटेनर टैग और सेकंड वन इज लाइक एम्प्टी टैग। नाउ व्हाट अबाउट द कंटेनर एंड एम्प्टी? सो काफी सारे ऐसे टैग्स है जिनके एट्रीब्यूट्स भी है, तो वो टैग को हम बोलेंगे कंटेनर टैग। काफी सारे ऐसे टैग है जिनके एट्रीब्यूट्स है, लाइक एग्जांपल ले ले IMG टैग। सो IMG टैग का सबसे पहला एट्रीब्यूट हो गया src, second one is like width, third one is like height, fourth one is like alternate. So कि आपके पास एट्रीब्यूट्स के भी ऑप्शंस आपको मिल रही है, ठीक है। सो टेक्स्ट तो मिल रहा है, पर टेक्स्ट के साथ आपको एट्रीब्यूट भी मिलता है। मतलब यहाँ पे आप सोर्स दे दो, इमेज का पाथ आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो, इमेज कहाँ पे लोकेटेड है। आप इमेज की विड्थ हाइट यहाँ पे सेट कर सकते हो। इमेज का अगर इमेज नहीं मिल रही है तो उनके भी आप में आपके पास कौन सा कीवर्ड आपको चाहिए वो कीवर्ड अभी आप लिख सकते हो, ठीक है।
सो दिस वन इज लाइक कंटेनर टैग के जो टैग ऐसे जिनके एट्रीब्यूट्स है वो टैग बोले जाते हैं कंटेनर टैग। नाउ काफी सारे टैग्स ऐसे भी है जिनके कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है। एट्रीब्यूट मतलब उनके कोई ऐसे विशेषता ही नहीं है कि हम टैग के साथ यूज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे एग्जांपल दे दूं बीआर टैग। सो बीआर टैग का कोई एट्रीब्यूट्स नहीं होता है, जस्ट ब्रेक अ लाइन। जहाँ पे आप बीआर टैग यूज कर रहे हो वहां से लाइन ब्रेक हो जाएगी। नाउ सेकंड वन इज लाइक हेड टैग। सो हेड टैग का भी कोई एट्रीब्यूट्स नहीं होता है। हेड टैग का मतलब है कि टू डिफाइन द हेडिंग पार्ट ऑफ वेब पेज, मतलब वेब पेज का आप हेडिंग पार्ट डिफाइन कर रहे हो या डिजाइन कर रहे हो, दैट्स इट। ठीक है, सो ये सारे टैग्स हो गए एम्प्टी टैग। ठीक है, नाउ जितने भी टैग है उनका एक टाइप का नेचर है। काफी लोग ऐसे है कि इनलाइन एलिमेंट है और काफी लोग ऐसे है कि जो बोला जाते हैं ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, सो ये एक्चुअली एचटीएमएल का एल्गोरिथम हो गया। आपके पास ये नॉलेज इंपॉर्टेंट है कि ये नॉलेज होना ही चाहिए कि काफी सारे ऐसे टैग है इनलाइन है और काफी सारे ब्लॉक एलिमेंट्स है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनलाइन एंड ब्लॉक? सो सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि जो एलिमेंट एक्चुअली जितना लिखा है, मतलब मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो, उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उतनी ही स्पेस उनको चाहिए, वो एलिमेंट बोला जाएगा इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे मैंने लिख लिया सपोज हेलो वर्ड, कोई पी टैग मैंने यूज किया, पी टैग के अंदर लिख दिया मैंने हेलो वर्ड। अब जितनी स्पेस चाहिए उतनी स्पेस वो एलिमेंट ने ली है, वो बोला जाएगा इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट का मतलब हो गया कि आप चाहे कितना भी लिखो वो पूरी रो कवर कर लेगा, सो ये बोला जाएगा ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, सो सबसे पहला डिफरेंस ये हो गया। नाउ सेकंड वन इज लाइक इनलाइन का जो स्टैक होता है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में होता है, मतलब लेफ्ट टू राइट वाला स्टैक होता है। ब्लॉक का जो स्टैक होता है वो होता है टॉप टू बॉटम वाला, मतलब कि कोई भी आउटपुट आप देख लो नीचे 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 ही सेट होता है। इनलाइन का आउटपुट बाजू बाजू में ही, मतलब एक के बाजू में सेट होता है। अगर एग्जांपल की बात करें तो एंकर इज लाइक इनलाइन एलिमेंट और पी टैग इज लाइक ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, आप कितने भी एंकर टैग लिख लो, सारे के आउटपुट बाजू बाजू में ही सेट हो गए। आप चाहे कितने भी पी टैग लिख लो, आउटपुट नीचे नीचे ही आएगा। ठीक है, सो एक्चुअली ये एक एल्गोरिथम है इनलाइन और ब्लॉक का, और आपके पास ये सेंस और ये नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट आप यूज कर रहे हो, कौन सा टैग यूज कर रहे हो, और वो टैग इनलाइन है या ब्लॉक है, उसके बेस के ऊपर से आपको डिजाइन बनानी होती है। ठीक है, सो ये हो गया बेसिक्स ऑफ HTML। नाउ आपके पास काफी सारे आइडियाज आ गए अबाउट द HTML। So now we move on HTML5। मैं थोड़ा बहुत आपको HTML5 रिगार्डिंग भी कि आइडिया दे दूं कि व्हाट इज द लेटेस्ट ट्रेंड्स अबाउट द HTML। ये सारी हिस्ट्री है जो मैंने अभी शेयर की है कि सबसे पहला वर्जन जो लॉन्च हुआ था, सेकंड वर्जन, थर्ड वर्जन, देन फोर्थ वर्जन, देन फिफ्थ वर्जन। सो HTML की एक लॉन्चिंग हिस्ट्री भी है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि काफी सारी कंपनियों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था, जो ग्रुप का नाम है WHWC, मतलब कि वेब हाइपरटेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप, जिनके अंडर में पूरा HTML5 टेस्ट हुआ था। और फाइनली 2012 या 2008 वाला जो टाइम था उसके अंदर HTML5 लॉन्च किया था। तो ये सारे सुपर पावर है HTML5 के। और डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल में ही बात करेंगे एक्चुअली क्या है HTML5। सो कि एक्चुअली हो गया HTML5 का पेज आर्किटेक्चर के, जहाँ पे हेडर, नेव, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड और फुटर करके आपको एक पेज स्ट्रक्चर मिल रहा है। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो मैंने पेंट के अंदर जो चीज ड्रॉ की थी वो था एक्चुअली HTML4, जहाँ पे हेडर, मेनू, इमेज, कंटेंट और फुटर था, वो एक्चुअली HTML 4.0 का पेज स्ट्रक्चर था। एंड दिस वन इज लाइक HTML 5.0। ठीक है, सो कि अगर आप HTML5 यूज कर रहे हो, देन कहीं पे अगर आपको CSS अटैच करनी है, जावास्क्रिप्ट की फाइल अटैच करनी है, देन यू नो नीड टू राइट टाइप एट्रीब्यूट्स। आप कहीं पे अगर CSS फाइल अटैच करते हो और जावास्क्रिप्ट की फाइल अटैच करते हो तो वहाँ पे आपको एक एट्रीब्यूट्स मिलता है, इज लाइक टाइप। कि आप CSS अटैच कर रहे हो तो आपको बोलना पड़ता है कि टाइप, कौन सा टाइप है ये फाइल का। अगर जावास्क्रिप्ट फाइल अटैच कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको बोलना पड़ता है कि ये फाइल का टाइप कौन सा। So if you use a HTML5, then you no need to define anywhere types attributes. So कि काफी सारे नए एलिमेंट्स भी है, नए टैग भी है। मैं आपको यहाँ पे लिखा हूँ हेडर करके एक टैग मिल रहा है, जो एक नए सिमेंटिक एलिमेंट में आप डिफाइन कर सकते हो। नेविगेशन, नेव करके एक टैग मिल रहा है, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड और फुटर, देन फिक, कैप्शन, मार्क, प्रोग्रेस, मीटर टैग। ये सारे नए एलिमेंट्स हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। सो अब मुझे अगर आपको कुछ दिखाना है तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट वन फोल्डर। सो यहाँ पे मैं लिख लूँ जस्ट पारुल, और यहाँ पे न्यू में जाके टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ। टेक्स्ट फाइल को ओपन करूँ, फाइल में जाके मैं करता हूँ सेव एज करना, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ index.html। सो दिस वन इज लाइक HTML फाइल, and again we create one another file is like style.css। so this one is like CSS file, एंड मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर भी बना लूँ, इज लाइक इमेजेस। सो ये हो गया आपका फाइल आर्किटेक्चर। क्या आप कोई वेबसाइट बना रहे हो तो बाय द वे इसी फॉर्मेट में, इसी वे के अंदर आपको वेबसाइट बनानी होती है।
एक इमेजेस करके आपके पास एक रूट फोल्डर है कि वेबसाइट के अंदर जो इमेज आ रही है वो ये फोल्डर से ही आनी चाहिए। HTML इज लाइक आवर होम पेज एंड CSS फाइल इज लाइक आवर ग्लोबल फाइल, ठीक है, कि जिसके अंदर मुझे CSS लिखनी है। नाउ ये पूरा फोल्डर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके ओपन करूँ सबलेम के अंदर। सो सबलेम इज लाइक एडिटर कि जहाँ पे मुझे कोड लिखना है, और अभी जो मार्केट में सबलेम भी चल रहा है, आप चाहो तो विजुअल कोड भी यूज कर सकते हो इन टर्म्स टू राइट द कोड। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख लूँ जस्ट HTML। सो मुझे यहाँ पे सारी HTML की डिटेल्स मिल गई है। नाउ अभी जो सबसे पहले कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था वो था एक्चुअली HTML के अंदर दो टाइप के एलिमेंट्स आपको मिलते हैं, इनलाइन और ब्लॉक। तो उनका मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे समझा दूँ। सबसे पहले मैं यूज कर लूँ H1 टैग, देन और एक टैग यूज कर ले इज लाइक P टैग, देन मैं यहाँ पे यूज कर लूँ एंकर टैग, देन और यहाँ पे मैं यूज कर लूँ B टैग और I टैग। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं दे दूँ हेलो वर्ल्ड, देन P टैग के अंदर मैं डिफाइन कर लूँ सपोज हेलो वर्ल्ड, एंकर टैग के अंदर डिफाइन कर दूँ होम, यहाँ पे डिफाइन कर दो अबाउट, एंड यहाँ पे मैं लिख दूँ सपोज कोई ना कोई कीवर्ड इज लाइक सर्विसेज। नाउ सेव। ये फाइल को अगर मुझे रन करनी है सो राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आउटपुट कैसे आ रहा है। हेलो वर्ड यहाँ पे डिफाइन है, हेलो वर्ड यहाँ पे भी है P टैग के अंदर, यहाँ पे हो अबाउट सर्विस, मतलब कि वो लोग इनलाइन सेट हुए हैं, ठीक है। अब राइट क्लिक करके मैं करूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट ताकि आपको आइडिया आ जाए कि कैसे काम हो रहा है। सो सबसे पहले मैं लेके जाऊँ H1 टैग के पास। सी H1 इज लाइक ब्लॉक एलिमेंट। सी लिखा कितना है जस्ट हेलो वर्ड, उसने पूरी रो कवर कर ली, ठीक है। सो दिस वन इज लाइक ब्लॉक एलिमेंट। अगेन P टैग देख लो। सो P टैग के अंदर भी मैंने क्या लिखा है जस्ट हेलो वर्ड, पर उसने पूरी रो कवर कर ली है। देन अगेन होम, तो होम के अंदर आप देख सकते हो जस्ट जितना लिखा है उतनी ही स्पेस उसने ऑक्यूपाई की है। अबाउट भी देख सकते हो, सर्विस भी देख सकते हो, ठीक है। सो बस आपको वो चीज आपके पास मालूम होनी चाहिए कि कौन सा इनलाइन एलिमेंट है, कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। अब आपके पास नॉलेज आ गया कि मैं जो एलिमेंट यूज कर रहा हूँ वो इनलाइन है या ब्लॉक है। नाउ अब मैं आपको लेके जाऊँ HTML5 के ऊपर। सो सी अगर HTML5 अगर आप यूज कर रहे हो, से यहाँ पे आपको डॉक टाइप डिफाइन करना होता है। सो एक्सक्लेमेटरी साइन डॉक टाइप अगर आप डिफाइन कर रहे हो, देन दिस वन इज लाइक HTML5 वेब पेज। सो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये पूरा HTML5 हो गया। सो डॉक टाइप का फुल फॉर्म हो गया डॉक्यूमेंट टाइप, जिनका काम है कि टू डिफाइन द वर्जन, ठीक है। ये भी एक टैग है, टैग का काम हो गया टू डिफाइन द वर्जन, ठीक है। नाउ अगर HTML के अंदर आपको काम करना है सो डायरेक्टली आपके पास अभी हेडर करके एक एलिमेंट्स मिल रहा है, एक नया एलिमेंट्स मिल रहा है, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। अगर आपको नेव का डिफाइन करनी है देन यू नो कि यू हैव ऑप्शन ऑफ नेव, डायरेक्टली नेव करके आप लिख सकते हो। आपको इमेजेस और कोई अलग से सेक्शंस बनाना है, एट दैट टाइम यू कैन यूज अ सेक्शन एरिया। आप सेक्शंस एरिया के अंदर डिपेंड्स कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन डिजाइन रिक्वायरमेंट कि कौन सा सेक्शन बनने जा रहा है, ठीक है। सो अलग अलग सेक्शंस के अंदर आपको काम करना होता है। सो आपके पास सेक्शंस करके भी टैग है। अगर कहीं पे आपको कंटेंट सेट करना है देन यू हैव अ आर्टिकल टैग। तो आर्टिकल टैग भी आप यूज कर सकते हो कि जहाँ पे अगर आपको कंटेंट सेट करना है देन यू आर्टिकल टैग। अगर फुटर सेट करना है देन आपके पास फुटर करके भी अभी टैग है। तो ये सारे नए एलिमेंट्स हैं जिनका यूज करके हमें कोई भी डिजाइन बनानी होती है। और अभी जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में कि आप कोई अगर फ्रेश डिजाइन बना रहे हो सो इसी फॉर्मेट के अंदर और इसी वे के अंदर पूरी डिजाइन बनती होती है, ठीक है, या बनानी होती है। सो दिस आर द बेसिक्स टैग्स और बेसिक्स एलिमेंट्स के जिनका आपको यूज करके कोई चीज बनानी होती है। नाउ अभी काफी सारे ऐसे भी एलिमेंट्स है कि जो HTML के अंदर नहीं है। लाइक मैंने आपको यहाँ पे बोला कि आप यहाँ पे देख सकते हो फिग कैप्शन इमेज यूज करने के लिए यूज होता है। मार्क टैग अगर कोई चीज आपको हाईलाइट करनी है एट द टाइम यू कैन यूज अ मार्क टैग। लाइक मैं आपको अगर एग्जांपल देखना है देन यहाँ पे यूज कर लो मार्क टैग। यहाँ पे लिख देते हैं दिस हेलो वर्ड, नाउ सेव एंड रिफ्रेश, ठीक है। सो यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो। कोई चीज अगर आपको हाईलाइट करनी है, ठीक है, सो आपके पास मार्क टैग आ गया। और एक टैग है आपके पास इज लाइक प्रोग्रेस। तो यहाँ पे आप प्रोग्रेस भी देख सकते हो, ठीक है। वैल्यू मैक्स और सिंपल से अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो प्रोग्रेस का आउटपुट ये है। लाइक ये एग्जांपल में कॉपी पेस्ट कर लूँ Ctrl+C और Ctrl+V। तो आप इजीली आउटपुट यहाँ पे देख सकते हो ओपन इन ब्राउजर। सो ये एक्चुअली जो आउटपुट है वो हो गई प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस करके और एक टैग भी है सेम इज लाइक प्रोग्रेस, टैग का नाम है मीटर। और यहाँ पे भी मैं डिफाइन करता हूँ इज लाइक मीटर, नाउ सेव एंड रिफ्रेश। सो इसका आउटपुट ये आ गया, ठीक है। सो कहीं पे आपको कोई स्टेटिस्टिक्स बतानी है कि यहाँ पे 50%, 30%, 20%, तो उनका आपको जो लूप चाहिए वो लूप प्रोग्रेस और मीटर टैग आपको अभी दे पाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो और अलग से टैग है
तो टाइम करके आपके पास टैग टैग आ गया। आप अगर आप ब्लॉगर हो, आप कहीं पे ब्लॉग लिख रहे हो, तो उनके अंदर कहीं पे आपको डिफाइन करना है कोई चीज़, तो आप डायरेक्टली टाइम करके जो एट्रीब्यूट है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, टाइम करके जो टैग है वो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो ना। अभी जो नया एक और चीज़ है HTML5 के अंदर, सो आपको काफ़ी सारे नए एलिमेंट्स टाइप्स मिल रहे हैं, मतलब कि इनपुट टाइप्स आपको काफ़ी सारे मिल रहे हैं। अभी तक हम लोगों को जो मालूम था वो ये था, इनपुट टाइप टैग्स का यूज़ करके हम टेक्स्ट बॉक्स ला सकते थे, इनपुट टाइप चेक बॉक्स का यूज़ करके हम चेक बॉक्स ला सकते थे, इनपुट टाइप रेडियो, मतलब कि जहीं पे आपको जेंडर का जो फॉर्मेट सेट करना है तो इनपुट टाइप रेडियो, अपलोड फाइल चूज फाइल करानी है तो आपके पास ऑप्शन था इनपुट फाइल, इनपुट टाइप सॉरी फाइल। सो नाउ आपके पास इनपुट टाइप डेट करके भी ऑप्शन है, मतलब यहाँ पे आपको डेट पिकर भी मिल रहा है। सो दिस वन इज लाइक फॉर्मेट कि इनपुट टाइप डेट लिख लो, सो आपके पास और एक ऑप्शन मिल गया। अगर आपको कोई कलर चाहिए, सो यू नो कि आप जस्ट यहाँ पे लिख दो इनपुट टाइप कलर, नाउ सेव एंड रिफ्रेश, सो आपको यहाँ पे कलर पिकर भी मिल सकता है। तो ये सारी सहूलियत अभी ब्राउजर के अंदर अवेलेबल है। जब ये चीज़ नहीं थी तब लोग अलग से कोई जावास्क्रिप्ट प्लगइन या जेक्रिप्ट प्लगइन या कोई थर्ड पार्टी एक्सटेंशंस यूज़ करते थे कि आपको कोई ऐसे प्लगइन्स चाहिए था तो आपको काफ़ी सारे ऐसे अलग अलग टाइप्स के प्लगइन और लाइब्रेरीज आपको मिल सकती थी, जो डायरेक्टली आप वेब पेज के अंदर अटैच कर दो तो ये सहूलियत आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। अपने पास काफ़ी सारे इनपुट टाइप्स आ गए, सो नो नीड टू एनी अदर लाइब्रेरी और एक्सटेंशंस। सो ऐसे काफ़ी सारे इनपुट टाइप्स है, डेट टाइम लोकल, ईमेल, मंथ, नंबर, रेंज, सर्च, टेलीफोन, टाइम, यूआरएल, वीक, ठीक है। नाउ और एक चीज जो नहीं है, ग्राफिक एलिमेंट। अब आप ब्राउजर के अंदर कोई चीज ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, मतलब कि जब ये एसवीजी टैग नहीं था, एसवीजी का फुल फॉर्म हो गया स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, मतलब कि अगर आपके पास एक मैं चीज बोलूँ, कंप्यूटर ग्राफिक्स करके एक सब्जेक्ट आ रहा है आईटी के अंदर, अगर उनका बेसिक्स नॉलेज है, मतलब कि आपके पास जस्ट कोई शेप अगर आपको ड्रॉ करना है तो शेप का कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है, अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है तो सर्कल के जो कोऑर्डिनेट है CX CY, ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट आपको मालूम होने चाहिए। R फॉर रेडियस, स्ट्रोक मतलब कि आपको कौन सा स्ट्रोक देना है, स्ट्रोक विड्थ कौन सी होनी चाहिए, फील्ड इज लाइक मेथड कि आपको कौन सा कलर फिल करना है। सो ऐसे काफ़ी सारे सर्कल करके एक एलिमेंट्स ही है, एक अलग से टैग ही है कि जो आप यूज़ कर लो। तो अभी यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट्स, आप यू नो कि वेक्टर्स, देन यू नो कि काफ़ी सारे शेप ड्रॉ कर सकते हो, पर कहने का मतलब कि आपको एक डिपेंडेंसी जो है वो है एक सब्जेक्ट, इसलिए कंप्यूटर ग्राफिक्स, अगर कंप्यूटर ग्राफिक्स का नॉलेज है आपके पास, देन यू नो कि अलग से कोई इमेज बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं, अलग से कोई शेप अगर वेब पेज में आपको बनाना है, सो अलग से कोई इमेज लेने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आप चाहो तो कोड लिख के भी बना सकते हो। सेम चीज और एक HTML5 के अंदर मिल रही है, लाइक कैनवास, ठीक है। पर कैनवास के अंदर भी डिपेंडेंसी है कि आपके पास बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए। अगर जावास्क्रिप्ट का इतना भी ठीक में नहीं, पर बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट मतलब कि उनकी सिंटैक्स क्या होती है, देन उसके अंदर कैसे यू नो कि कोई चीज़ डिफाइन करते हैं, बस उतना नॉलेज अगर आपके पास है, देन आप कैनवास में अच्छे से काम कर सकते हो। कैनवास का मतलब ये यही हो गया कि आपको कोई ऑब्जेक्ट अगर ड्रॉ करना है, देन आपको कैनवास के अंदर आप अच्छे से काम कर सकते हो। नाउ अगर HTML5 के अंदर आपको ऑडियो वीडियो रिगार्डिंग कुछ काम करना है, मतलब कि कोई MP3 फाइल, MP4 फाइल अगर प्ले करानी है HTML फाइल के अंदर, तो अभी आपके पास और भी ऑप्शन है, ऑडियो करके टैग आ गया है और वीडियो करके भी टैग मिल रहा है। जब ये चीज़ नहीं थी तब लोग एम्बेड और बिजी साउंड करके जो टैग था वो यूज़ करते थे ना। उसके भी एक हेडेक थे कि कई बार एम्बेड टैग काफ़ी यू नो कि अच्छे से रन कर जाता है, कई बार वो जो एक्सटेंशन होता है लाइक प्लगइन की रिक्वायरमेंट होती है। सो अभी अगर आप यूज कर रहे हो ऑडियो और वीडियो टैग, देन यू हैव नो नीड टू एनी काइंड ऑफ अदर एक्सटेंशंस, अगर कोई एक्सटेंशंस की जरूरत नहीं होती है। डायरेक्टली आपको वीडियो प्ले करना है, देन यू डायरेक्टली यूज द वीडियो टैग। मैंने यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया है। अगर आपको ऑडियो यूज करना है, MP3 फाइल यूज करनी है, देन आप डायरेक्टली ऑडियो टैग का यूज यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली HTML5 का मैंने जो आपको अवेयरनेस दी है कि लाइक ये सारे टैग्स आप यूज कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ HTML। और अपने बेसिक्स वर्जन भी यहाँ पे यू नो कि मैंने आपको डिफाइन किया कि HTML4 के अंदर काफ़ी सारे टैग्स हैं। मैंने आपको बताया कि डिवीजन और टेबल यूज करके भी हम HTML के अंदर डिजाइन कर सकते हैं। देन इनलाइन ब्लॉक का डिफरेंशिएट मैंने आपको बताया था कि आप कोई टैग अभी घर पे पढ़े या ऑनलाइन आप देखें तो आपको बेसिक सेंस आ जाए कि ये इनलाइन एलिमेंट है और ब्लॉक एलिमेंट है। देन वो मूव ऑन HTML5 की जो हिस्ट्री है वो मैंने आपको दिखाई। देन उनका पेज स्ट्रक्चर, देन यू नो कि कैसे उनके ऊपर काम होता है, नए कौन से टैग्स है, नए कितने इनपुट टाइप्स है, ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया एलिमेंट्स है, ग्राफिक एलिमेंट है, वो भी हमने देखे। नाउ वी मूव ऑन CSS। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
व्हाट अबाउट द CSS? सबसे पहले CSS का फुल फॉर्म क्या होगा? सो CSS का फुल फॉर्म हो गया कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब CSS इज लाइक प्रेजेंटेशन लैंग्वेज। आपको बोलना है तो क्या बोल सकते हो? प्रेजेंटेशन लैंग्वेज। HTML को आप क्या बोल सकते हो? वेब डिजाइन लैंग्वेज बोल सकते हो, मार्कअप लैंग्वेज, ब्राउजर सपोर्टिंग लैंग्वेज, टैग लैंग्वेज, ये सारी चीज आप HTML रिगार्डिंग बोल सकते हो। अबाउट द CSS इज लाइक अ प्रेजेंटेशन लैंग्वेज। ठीक है। क्यों प्रेजेंटेशन लैंग्वेज बोली जाती है वो भी मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हो और कि कई बार आपके मुंह से ये निकल जाता है अच्छी डिजाइन बनी है, वाओ कितनी मस्त डिजाइन है, तो ऑलमोस्ट ये जो सारी क्रेडिट्स है वो CSS के हिसाब से ही वो डिजाइन बनती है। HTML का काम है जस्ट टू ड्रॉ द पार्टीशंस, टू टेक द स्पेस एंड कि वार फ्रेम या स्केलेटन आप ड्रॉ कर लो HTML में। CSS का काम है मेकअप करना, डेकोरेशन करना, सो तभी डिजाइन बन पाएगी और अच्छे से आप डिजाइन को हाईलाइट कर पाओगे और देख पाओगे। नाउ CSS के 3 टाइप्स है। सबसे पहले हो गया इनलाइन CSS, नाउ सेकंड वन इज कॉल्ड इंटरनल CSS एंड थर्ड वन इज लाइक एक्सटर्नल CSS। एक्चुअली 3 वे से आप CSS लिख सकते हो, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तीनों का एक स्पेसिफिक वे है, अभी मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। CSS का वर्जन जो लॉन्च हुआ था सबसे पहला वर्जन था 1.0, सेकंड वर्जन इज लाइक 2.1 एंड थर्ड वर्जन इज लाइक 3.0। सो 3 के अंदर कौन सी नई चीज है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो दिस आर द हिस्ट्री ऑफ वर्जन्स। ठीक है। नाउ वी मूव ऑन प्लस HTML और CSS के कैसे काम होता है। सो सबसे पहले हम लोग डिवीजन बेस्ड डिजाइन यूज करके एक वेब पेज बना लें। सो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूँ सबसे पहले पी टैग के अंदर मैं जस्ट लिख लूँ हेलो वर्ल्ड, नाउ सेव एंड यहाँ पे कर लो रिफ्रेश। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक जस्ट कीवर्ड मिला है हेलो वर्ल्ड। ओके, नाउ पी टैग के अंदर मैं डिफाइन कर दूँ स्टाइल। यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूँ कलर रेड, सेव एंड रिफ्रेश। सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पे रेड कलर हो गया। इट मीन्स कि ये हो गई इनलाइन CSS। सबसे पहले जो टाइप था इनलाइन का। ठीक है। यहाँ पे मैं कमेंट्स भी लिख सकता हूँ इनलाइन CSS। सो इनलाइन क्यों बोली जाती है? तो कोई टैग के अंदर आप डिफाइन कर रहे हो, इसलिए हो गई इनलाइन CSS। नाउ द थिंग इज व्हाट इज द यूज ऑफ इनलाइन CSS? आप इनलाइन CSS का यूज कब कर सकते हो? सो टू डिजाइन द ईमेल टेम्पलेट। आपके मेल आईडी पे जो मेल आ रहे हैं वो डिजाइन करने के लिए इनलाइन CSS का यूज होता है। टू डिजाइन द ईमेल टेम्पलेट। ओके, या मेल टेम्पलेट्स, ईमेल टेम्पलेट्स आप बोल सकते हो। सो आप देख रहे हो आपका जीमेल का आईडी है या स्पेसिफिक कॉलेज का आईडी है जिसके ऊपर काफी सारे एडवर्टाइजिंग मेल आते हैं, तो उनकी एक स्पेसिफिक डिजाइन होती है, तो वो डिजाइन बनाने के लिए इनलाइन CSS का यूज होता है। नाउ सेकंड वन इज लाइक इंटरनल CSS। इंटरनल CSS कंपल्सरी आपको डिफाइन करनी होती है हेड टैग के अंदर। ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख लूँ स्टाइल टाइप टैग CSS स्टाइल टैग ओवर। यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूँ पी टैग के अंदर कलर होना चाहिए ग्रीन। नाउ सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पे ग्रीन कलर हो गया। सो दिस वन इज लाइक इंटरनल CSS। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ इंटरनल CSS? सो कि अगर आपको पेज वाइज डिजाइन करनी है, मतलब 4 पेज की वेबसाइट है, 4 पेज के अंदर आपको वेरिएशंस देना है, सो एट दैट टाइम यू कैन यूज अ इंटरनल CSS। ना थर्ड वन इज लाइक एक्सटर्नल CSS। जो आउटसाइड की फाइल है, जो बाहर की फाइल है, वो बोली जाएगी एक्सटर्नल CSS। यहाँ पे मैं डिफाइन कर लूँ कलर, यहाँ पे मैं डिफाइन कर लूँ येलो कलर। नाउ सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पे कलर चेंज नहीं हुआ, रीजन है कि एक्सटर्नल CSS है, उनको मुझे सबसे पहले यहाँ पे लिंक करवानी पड़ेगी। सो लिंक रिलेशन स्टाइल शीट, वो फाइल का रिलेशन ये फाइल के साथ कौन सा है? स्टाइल शीट। मतलब हम दोनों का रिलेशन क्या है? सर एंड स्टूडेंट्स। ठीक है। और सर का टाइप क्या हो गया? मेल। सर का लोकेशन क्या है? अहमदाबाद। सो यहाँ पे मैं लिख दूँ लिंक रिलेशन स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट CSS href। href के अंदर वो फाइल कहाँ पे पड़ी है? सो HTML फाइल के बाजू में ये, तो ये डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख दूँ style.css। नाउ सेव एंड रिफ्रेश। देखो यहाँ पे येलो कलर हो गया। ठीक है। सो एक्सटर्नल CSS का यूज करके ही डिजाइंस करनी होती है और एक्सटर्नल CSS का ही यूज करना होता है जब आप इंडस्ट्री में या कहीं पे कॉलेज के लैब के अंदर आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो या घर पे कोई टास्क बना रहे हो, एट द टाइम यू कैन यूज एक्सटर्नल CSS। रीजन तक कि HTML का काम HTML फाइल के अंदर करो, CSS का काम CSS फाइल के अंदर आप करो। ठीक है। दोनों को कभी मर्ज मत करो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। Now we create one division tag। So div मैं एट्रीब्यूट यूज कर लूँ क्लास का नाम दे दूँ हेड और डिवीजन टैग को मैं ओवर कर लूँ। नाउ वी मूव ऑन CSS। क्लास के लिए कौन सी सेंटी डॉट, क्लास का नाम है हेड। जब भी आप डिवीजन टैग क्रिएट कर रहे हो तो आपके पास 2 प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए, एक है विड्थ, सेकंड वन इज कॉल्ड हाइट। अब डिवीजन टैग देखने के लिए मैं यहाँ पे फिल करा लूँ ब्लू कलर। नाउ सेव एंड रिफ्रेश एंड ओपन इन ब्राउजर। सो आपको यहाँ पे पार्टीशन मिल रहा है, इज लाइक ब्लू कलर। दिस वन इज लाइक हेडर पार्ट।
नाउ अगेन और एक डिवीजन टैग क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पे सब लाइन के अंदर आपको और एक कोडिंग स्ट्रक्चर भी मिल रहा है कि आप इसी सबसे भी लिख सकते हो। टैग का नाम आपको एट्रीब्यूट यूज करना है क्लास मतलब डॉट, और क्लास का नाम आपको देना है मेनू। कंट्रोल स्पेस दे दो, सो ऑटोमेटिक डिव टैग यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। नाउ डॉट मेनू यहाँ पे मैं डिफाइन कर लूँ, जहाँ पे विड्थ सेम है 1024 पिक्सल, हाइट में दे दो 30 पिक्सल एंड बैकग्राउंड कलर वी कैन यूज अ ब्लैक। सेव एंड रिफ्रेश, ठीक है। सो यहाँ पे अपने को ब्लैक कलर मिला ना। वो भी मेनू के अंदर मुझे डिफाइन करना है मेनू सिस्टम, होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टेक्ट। तो आपने अभी कंसेप्ट पढ़ा है कि इनलाइन और ब्लॉक वही यूज करके हम यहाँ पे डिजाइन भी कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया ULLI और एंकर टैग, ठीक है। एंकर टैग के अंदर सबसे पहले मैं दे दूँ होम। नाउ सेव एंड रिफ्रेश, सबसे पहले चेक कर ले, यस यहाँ पे लिंक आ गई है। तो यही चीज मैं यूज कर लूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। इसे बोलते हैं कोड रीयूजिबिलिटी। अगर आपके पास ऑलरेडी कोड है तो आपको टाइप करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे दूँ कॉन्टैक्ट, नाउ सेव एंड रिफ्रेश, ठीक है। सो यहाँ पे आप जस्ट आउटपुट देख लो, होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट्स, एक के नीचे कैसे मतलब टॉप टू बॉटम में ये पूरी चीज सेट हुई है। तो तभी आपको आइडिया आ गया कि हाँ सर ये तो ब्लॉक एलिमेंट हो गया, जिनको मुझे एक लाइन में लाना है तो उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन लाइन में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर लूँ डॉट मेनू, उसके अंदर जो यू है वो सेम थिंग, डॉट मेनू उसके अंदर जो एल है वो, और सेम थिंग डॉट मेनू उसके अंदर जो एंकर टैग वो। आप चाहो तो इसी सबसे भी डिफाइन कर सकते हो, पर इसका मतलब हो गया कि सारे वेब पेज के सारे एंकर टैग। तो मुझे सारे एंकर टैग को ये नहीं देना है, मुझे किसको देना है, जो मेन्यू के अंदर एंकर टैग है वो। अब यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूँ सबसे पहले डिस्प्ले इनलाइन। ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन में कन्वर्ट करने के लिए अपने पास प्रॉपर्टी है डिस्प्ले और उनकी वैल्यू है इनलाइन। नाउ सेव एंड रिफ्रेश, सी द इफेक्ट, ठीक है। सो होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे सेट हो गया। ओके, नाउ थोड़ा डेकोरेशन काम कर लेते थोड़ा बहुत। सो फॉन्ट फैमिली में यहाँ पे दे दो कैलिब्री, देन फॉन्ट साइज वी कैन यूज 90 पिक्सल, कलर में यहाँ पे यूज कर लो व्हाइट, सेव एंड रिफ्रेश, ठीक है। अब एंकर टैग की जो अंडरलाइन मिल रही है उनको भी रिमूव करना है, देन वी हैव अ प्रॉपर्टी इज लाइक टेक्स्ट डेकोरेशन, मैं यहाँ पे यूज कर लूँ नन। नाउ सेव एंड रिफ्रेश, ठीक है। सो आपके पास ये आउटपुट आ गया, होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट्स। अब चारों को अलग अलग करना है। सो एट द टाइम वी कैन हैव अ नॉलेज ऑफ मार्जिन पैडिंग, ठीक है। आपके पास मार्जिन पैडिंग का नॉलेज होना चाहिए। सो व्हाट अबाउट द मार्जिन, सो कोई डिवीजन टैग है, अगर डिवीजन टैग की आउटसाइड वाली स्पेस मतलब कि जो बाहर की स्पेस है डिवीजन टैग की, उसको हम बोल सकते हैं मार्जिन। मतलब कि कहीं ना कहीं को डिवीजन टैग को मूव करना है तो डिवीजन टैग को मार्जिन देना पड़ेगा। मार्जिन मतलब आउटसाइड की स्पेस। पैडिंग इट मींस अंदर जो स्पेस है, अंदर से आपको स्पेस देनी है वो बोली जाएगी पैडिंग, ठीक है। तो एक चीज आपको मालूम हो गई कि आउटसाइड कोई भी डिवीजन टैग है, लाइक ये भी एक बॉक्स है डिवीजन टैग है, तो ये जो पूरा पार्ट हो गया इसके लिए ये हो गया मार्जिन एरिया, ठीक है। सो अंदर का जो स्पेस है वो बोला जाएगा पैडिंग, ठीक है। सो एंड ऑफ द डे कि आप स्टिल कंफ्यूज हो कि सर कैसे मालूम पड़े कि मार्जिन देना है या पैडिंग देना है। सो डिवीजन टैग ओरिएंटेड अगर आपको कुछ काम करना है, इट मींस के डिवीजन टैग को मूव करना है, दो डिव के बीच आपको स्पेस लानी है, ठीक है। सो एट द टाइम यू कैन यूज अ मार्जिन। अगर डिवीजन टैग के अंदर से स्पेस देनी है, उनके हाइट वेट बढ़ानी है, या टैक्स ओरिएंटेड आपको कुछ काम करना है, एट द टाइम यू कैन यूज अ पैडिंग, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट चारों को अलग अलग करना है। सो डायरेक्टली मैं यहाँ पे पैडिंग भी यूज कर सकता हूँ। सो कि पैडिंग में दे दूँ LI को, यहाँ पे मैं दे दूँ पैडिंग लेफ्ट 60 पिक्सल, और सेम चीज मैं यूज कर लूँ पैडिंग राइट 60 पिक्सल। नाउ सेव और रिफ्रेश, ठीक है। सो इस हिसाब से आप पूरे मेनू सिस्टम बना सकते हो। नाउ थर्ड वन इज लाइक, और एक डिवीजन टैग क्रिएट करते हैं, इज लाइक इमेजेस। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूँ इमेजेस, इसके विड्थ सेम ही 1024, हाइट में दे दो 300 पिक्सल। नाउ बैकग्राउंड इमेज। सो इमेज कैसे अटैच होगी, URL इमेज कहाँ से आएगी, इमेजेस करके हम लोगों ने जो फोल्डर बनाया वहां से। सो सबसे पहले वो फोल्डर के अंदर इमेज मुझे फ्लैश भी करानी पड़ेगी, या कहीं से इमेज कॉपी करके कंट्रोल C मुझे अपना जो इमेज वाला फोल्डर है उसके अंदर मैं सबसे पहले इमेज रख दूँ। अब इमेज का जो पाथ है वो मैं कॉपी कर लूँ, उसका नाम मैंने कॉपी कर लिया, पाथ तो मुझे मालूम ही है कि इमेजेस करके जो फोल्डर है स्लैश करके, स्लैश मतलब उसके अंदर गया और वहाँ पे जो इमेज है वो मैं यहाँ पे अटैच कर लूँ। नाउ सेव एंड यहाँ पे एक बार देख लेते, इमेज आ गई। ओके, सो इमेज यहाँ पे आ गई है। नाउ वी मूव ऑन थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट इज लाइक कंटेन एरिया। सो यहाँ पे और एक मैं चीज बना लूँ, इज लाइक कंटेन। सो जिसके भी वेट 1024, हाइट में दे दो सपोज 200 पिक्सल, देन यहाँ पे मैं यूज कर लूँ बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड एंड रेड कलर, सेव और रिफ्रेश, ठीक है। तो यहाँ पे बॉर्डर आ गई,
Now last one is like footer area. So for a division tag हम बना लेते हैं is like footer. So we move on footer. जहाँ पे भी वेट तो सेम ही है 1024, हाइट में दे तो 30 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर में यूज कर लूँ लाइट ग्रे सपोज, सेव रिफ्रेश, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने एक वेब पेज बनाया है, जैसे आप देख सकते हो कि वेबसाइट नहीं बनी है, जैसे वेब पेज मैंने बनाया है, पर आप यू नो कि फील कर सकते हो कि वेबसाइट बनने से पहले दिखेगी कैसे। अगर मैं पूरी यहाँ पे लाइक लोगो सेट कर दूँ, देन यू नो कि यहाँ पे इमेज स्लाइडर सेट कर दूँ, यहाँ पे कोई टैग्स लिख दूँ, कोई इमेज प्लेस कर दूँ, नीचे कॉपीराइट की लिंक लिख दूँ, तो आपको एक्चुअली आइडिया आ जाएगा कि वेबसाइट कैसे दिखेगी, ठीक है। पर मैंने अभी तक जो डिजाइन यूज की है वो उसके अंदर मैंने जो वर्जन यूज किया है वो तो HTML 4.0 है, और यू नो CSS का जो वर्जन यूज किया था वो भी डाउन वर्जन था, इसे लाइक 2.0। सो व्हाट इज द न्यू थिंग इन CSS 3.0, सो वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो यू नो कि सबसे पहले एक डिवीजन टेक बना लेते हैं इसके लिए, ताकि आपको मालूम आ जाए कि कैसे CSS 3 काम करता है। यहाँ पे जो चीज मैंने लिखी थी ये सारी चीज CSS वर्जन 2.0 के अंदर है, जो भी प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज की है। नाउ नई प्रॉपर्टी है उसके अंदर कौन सी नई चीज है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो सबसे पहले डिवीजन टेक डिफाइन कर दो, जिसके वेट है 100 पिक्सल, हाइट में यहाँ पे यूज कर लो 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर में यूज कर लो रेड। नाउ इसको मैं कर लूँ ओपन इन ब्राउजर। सो आपके पास एक डिवीजन टैग है। नाउ लॉजिक ऐसा है कि जब मैं डिवीजन टैग के ऊपर माउस ओवर करूँ तब डिवीजन टैग की विड्थ जो 100 है वो इंक्रीज होके होनी चाहिए 700 पिक्सल, मतलब कि विड्थ ज्यादा होनी चाहिए, विड्थ बढ़नी चाहिए। कब? जब आप ओवर कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे एक ओवर करके एक इवेंट है CSS में। सो हेड के पीछे मैंने लिख दिया कोलन ओवर, ताकि एक ओवर इवेंट जनरेट हो गई। ओवर इवेंट इट मींस कि माउस ओवर कर रहे हो तब क्या करना है, जो विड्थ 100 है उनको बढ़ा के करना है 700 पिक्सल। ओके, नाउ सेव एंड रिफ्रेश, सी द इफेक्ट। आप जब माउस ओवर कर रहे हो तब डिवीजन टेक की विड्थ ऐसे 100 टू 700 पिक्सल हो रही है। नाउ अब यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया जैसे मैं माउस ओवर करता हूँ एकदम थ्रो इफेक्ट मिल रही है। सो बस ये भी मुझे स्मूथ इफेक्ट चाहिए। सो CSS 3 की सबसे पहली प्रॉपर्टी हो गई ट्रांजिशन। मैं आप यूज कर लूँ ट्रांजिशन ऑल एंड 2s फॉर 2 सेकंड्स। नाउ सेव एंड रिफ्रेश एंड सी द इफेक्ट, ठीक है, कितनी स्मूथ इफेक्ट आपको मिल रही है देखो। और ये एक्चुअली है वेब डिजाइनिंग, ये एक्चुअली हो गया फ्रंट एंड डिजाइन। और ये दिस वन इज लाइक लेटेस्ट ट्रेंड्स कि अगर आप कोई डिजाइन बना रहे हो तो उसके अंदर स्मूथ इफेक्ट होनी चाहिए। लाइक और एक एग्जांपल हम लोग बनाए है 300 बाई 300 पिक्सल का एक डिवीजन टैग है। बाय डिफॉल्ट उनका कलर है रेड, जब मैं माउस ओवर करूँ तब उनका कलर होना चाहिए ब्लू, साथ साथ वो स्क्वायर में से सर्कल में कन्वर्ट होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया बॉर्डर रेडियस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जब माउस ओवर करो तो कितनी स्मूथ इफेक्ट मिल रही है। जो रेड में डिवीजन टैग है जब मैं माउस ओवर करूँ वो स्क्वायर हो जाता है और सॉरी सर्कल हो जाता है और उनका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। एंड ऑफ द डे मतलब है इफेक्ट का कि जब आप माउस ओवर कर रहे हो तो आपके पास जो स्मूथ इफेक्ट मिल रही है, जैसे एक प्रॉपर्टी लिखने से ट्रांजिशन ऑल 2 सेकंड्स। नाउ और अगर एक प्रॉपर्टी में आपको दिखाऊं, सो सपोज के 100 बाय 100 पिक्सल का डिवीजन टैग है, ठीक है। जब मैं माउस ओवर करूं तो डिवीजन टैग रोटेट होना चाहिए, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर कोई प्रोडक्ट रोटेट हो रही है। सो यहाँ पे जस्ट मैं लिख लूँ वेबकिट ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे दे देते हैं रोटेट, रोटेट में करवा दो 180 डिग्री। नाउ सेव एंड रिफ्रेश, सी द इफेक्ट। सो जब मैं माउस ओवर कर रहा हूँ तो डिवीजन टैग रोटेट हो रहा है। अब कोई चीज ऐसी है जहाँ पे आपको जूम इन जूम आउट कराना है, मतलब कि कोई प्रोडक्ट इमेज या कोई भी डिवीजन टेक के ऊपर अगर माउस ओवर कर रहे हो, सो यू नो कि आपको कोई ऐसी इफेक्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ जस्ट स्केल। स्केल के अंदर मैं डिफाइन कर दूँ 3। नाउ सेव एंड रिफ्रेश एंड माउस ओवर, सी द इफेक्ट, ठीक है। सो डिवीजन टेक स्केल भी हो रहा है। नाउ यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव वैल्यू दे दूँ, मतलब 0.3 अगर लिख दूँ, नाउ सेव एंड रिफ्रेश, सी द इफेक्ट। तो इट डिपेंड्स ऑन डिजाइन रिक्वायरमेंट कि आपको क्या बनाना है और यू नो कि कौन सी चीज कहाँ पे अप्लाई करनी है। जस्ट जो नॉलेज होना चाहिए वो प्रॉपर्टी की सेंस होनी चाहिए, प्रॉपर्टी का नॉलेज होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी कौन से वे में लिखी जा रही है, बस उतनी चीज का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सो ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म, देन बॉर्डर रेडियस। सो इसके बाद अगर मैं आपको लेके चलूँ तो अभी यहाँ पे अभी तक मैंने जो कलर यूज किया वो एक ही कलर यूज किया, रेड ग्रीन ब्लू येलो। नाउ इसके अंदर हम मल्टीपल कॉम्बिनेशंस भी बना सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे मैं लिख लूँ बैकग्राउंड, प्रॉपर्टी का नाम है डैश वेब किट डैश लीनियर
डेस ग्रेडियंट। एक्चुअली प्रॉपर्टी का नाम हो गया ग्रेडियंट। आप यहाँ पे दो कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे बना लूँ रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन, शेव एंड रिफ्रेश, सी द इफेक्ट। ठीक है, सो आप चाहो इतने कलर्स इसके अंदर यूज कर सकते हो, लाइक मैं यूज करूँ और एक कलर इज लाइक येलो। क्लियर? अगर येलो के बाद मैं और एक कलर यूज कर लूँ इज लाइक ब्लैक, सी द इफेक्ट, है ना। सो यू नो कि आपके पास अभी कोई इमेज या यू नो कि कोई क्रिएटिव थिंग आपको बनानी है, मल्टीपल कलर यूज करने हैं, तो भी आपके पास प्रॉपर्टी है। जस्ट इतना ही आपको लिखना है, लीनियर ग्रेडियंट। और अगर जितने भी कलर आपको देने दे सकते हो, जस्ट केयर इतनी करनी है कि जो आपको कॉमा साइन यूज करनी है दो कलर के बिटवीन। ठीक है, सो ये हो गए फोर्थ प्रॉपर्टी इज लाइक लीनियर ग्रेडियंट। अब इसके बाद जो चीज है वो है, सपोज की इमेज के ऊपर मैं आपको कोई चीज अगर दिखाऊं, सो यू नो कि डिवीजन टेक बना ले जिसकी वेट है 100%, हाइट में यहाँ पे दे दूँ सपोज 600 पिक्सल, बैकग्राउंड इमेज, यूआरएल इमेजेस का जो फोल्डर है वहां से इमेज लानी है। सो कोई एक इमेज को मैं कॉपी करके अपने जो फोल्डर है वहां पे सबसे पहले प्लेस कर दूँ। अब इमेज का नाम मैं कॉपी कर लूँ ताकि मुझे टाइप ना करना पड़े। सो यहाँ पे मैं इमेज नाउ इसको हम कर लेते हैं रन। सो अगेन ओपन इन ब्राउजर। अब यहाँ पे देख सकते हो आपको इमेज मिल रही है। ठीक है, अब इमेज को अगर आप एज अ डिजाइनर कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो और अपने क्लाइंट ने बोला है कि इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट करनी है, तो आप क्या काम करोगे? अगर आपके पास बेसिक्स नॉलेज नहीं है तो आप फोटोशॉप के ऊपर जाओगे, देन फोटोशॉप के अंदर जो फिल्टर होता है ब्लैक एंड व्हाइट वो इमेज के ऊपर लाओगे, देन इमेज को वहाँ पे सेव करोगे, वापस IMG SRC या बैकग्राउंड इमेज से कोड के अंदर इमेज अटैच करोगे। सो अगर इतनी प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, फिर भी आपको लुक एंड फील नहीं मिल रहा है, सो यहाँ पे जस्ट मैं एक चीज लिख दूँ, डैश वेबकिट डैश फिल्टर। ठीक है, फिल्टर का नाम सपोज मैं यहाँ पे दे दूँ ग्रे स्केल और यहाँ पे एक वैल्यू दे दूँ 3। नाउ सेव एंड रिफ्रेश एंड सी द इफेक्ट। पूरी इमेज ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर कॉम्बिनेशंस में कन्वर्ट हो गई और ब्लैक एंड व्हाइट इमेज हो गई। सो एंड ऑफ द डे कहने का मतलब ये हो गया कि अपने पास वेब डिजाइन के अंदर फिल्टर करके भी एक नया कंसेप्ट मिल रहा है, जो इमेज के ऊपर आपको कोई क्रिएटिव थिंग बनानी है या कोई शेप बनाना है या यू नो कोई ऐसे शेड्स बनाने हैं, कोई फिल्टर अप्लाई करना है, तो अभी आप कर सकते हो। ऐसे काफी सारे फिल्टर्स है। ठीक है, अगर इमेज को ब्लर करनी है तो भी मैं कर सकता हूँ। सिंपल थिंग है, लाइक फिल्टर करके प्रॉपर्टी है और ब्लर जो है वो फिल्टर है। यहाँ पे मैं दे दूँ जस्ट 10 पिक्सल। नाउ सेव एंड रिफ्रेश, सी द इफेक्ट। तो इमेज भी ब्लर होने वाली है या हो जाएगी, यू नो। सो कहने का मतलब हो गया कि अगर आपके पास कोडिंग सेंस होनी चाहिए, आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ वेब डिजाइन या फ्रंट एंड डिजाइन। सो अभी जो मैंने लास्ट में पढ़ाई है वो एक्चुअली बोला जाता है वेब डिजाइनिंग। ठीक है, सो अभी आप जहीं पे वेब डिजाइन अगर सुन रहे हो, सो जस्ट यू नो कि ऐसा मत सोचना कि HTML CSS। सो HTML CSS बड़ी चीज है और लाइफ का जो पहली टेक्नोलॉजी होती है, लाइक इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग की अगर बात करें तो आपको C++ पढ़ना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ वेब टेक्नोलॉजीज की अगर बात करें तो आपके पास सबसे पहले HTML CSS का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अगर उसके ऊपर आपकी अच्छी सी पकड़ है, देन यू नो यू बिकम अ बेस्ट वेब डिजाइनर। और वेब डिजाइनर की जो जॉब होती है या उनका जो यू नो करियर होता है वो अच्छा होता है। आप चाहो तो कोई कंपनी के साथ भी मतलब कि यू नो एज एम्प्लॉय काम कर सकते हो, आप चाहो तो खुद की कंपनी के अंदर भी वेब डिजाइनिंग का काम ला सकते हो और कर सकते हो ना। आप कंसल्टेंट पर्सन भी बन सकते हो, एक साथ 3 या 4 IT कंपनीज के काम कर सकते हो। आप चाहो तो फ्रीलांसर भी बन सकते हो। मतलब कि एक वेब पेज बनाने की जो प्राइस है वो डिपेंड्स ऑन वेब पेज पर, जो मैं मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बोलूँ सो 1500 से लेके 2500 या 3000 तक एक वेब पेज बनाने की प्राइस चल रही है। ठीक है, तो आपके पास जो नॉलेज होना चाहिए वो लाइक मैंने आपको यहाँ पे बताया कि HTML HTML5 CSS CSS3 हो गया, जावास्क्रिप्ट jQuery का नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। एक जो फ्रेमवर्क है लाइक बूटस्ट्रैप, तो उनका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। देन यू नो कि ग्राफिकल नॉलेज की अगर बात करें तो आपके पास फोटोशॉप का नॉलेज होना चाहिए। देन फोटोशॉप के बाद जो चीज़ है कि अगर आपको UI UX साइड भी आगे बढ़ना है, देन यू नो कि यू हैव अ नॉलेज ऑफ इल्यूस्ट्रेटर और XD मे बी फिग्मा। सो ये सारे टूल्स जो 2-3 टूल्स मैंने बोले उनके भी नॉलेज आपके पास अच्छे से होने चाहिए। ठीक है, सो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास कोई क्रिएटिव स्किल है, देन यू नो कि इफ यू वांट प्लान दैट कि डिजाइन साइड आगे बढ़ना है मुझे, सो सबसे बेस्ट इंडस्ट्री हो गई वेब डिजाइनिंग की, जिनके अंदर आप अच्छा सा अर्न कर सकते हो, इनके अंदर इंक्रीमेंट भी अच्छा होता है। देन यू नो कि यू ऑलवेज आप अपडेट रहते हो, आप क्रिएटिव पर्सनालिटीज भी आपकी बनती है। एंड आप कोई चीज़ अगर कोई काम कर रहे हो
सो दिख रही है सब लोगों को, सो इससे अच्छी कौन सी चीज होती है? ठीक है, आपने एक लाइन का कोड लिखा है तो वो भी आप ब्राउजर के ऊपर ला सकते हो। ठीक है, सो एंड ऑफ द डे ये हो गया वेब डिजाइनिंग की जो लाइफ है, वेब डिजाइनर की जो लाइफ है। ठीक है, और आपके पास ये पैशन होना चाहिए, आपके पास ये गट्स होना चाहिए, आपके जो के अंदर आग होनी चाहिए कि मुझे किसी भी हाल में वेब डिजाइनिंग करना ही है, वेब डिजाइनर बनना ही है। ठीक है, अगर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से एरिया में आगे बढ़ना है, और एक मस्त जॉब करनी है, एंड एक फ्लेक्सिबल आपके जॉब के टाइम्स होने चाहिए, फ्लेक्सिबल लाइफ होनी चाहिए, और जो अर्निंग रिसोर्स है, मतलब कि आप एक प्लान कर रहे हो कि मैं अगर कोई कंपनी में जॉब कर रहा हूँ तो एक सैलरी मिल रही है, तो आप साथों साथ आप फ्रीलांस भी कर सकते हो, आप कोई दूसरी कंपनी के साथ कंसल्टिंग काम कर सकते हो। काफ़ी सारी कि अगर अहमदाबाद की बात करूँ तो अहमदाबाद के अंदर कि 13 to 14,000 IT कंपनी है। सो कि ऑलवेज वेब डिजाइनर की वैकेंसी 365 डेज, मतलब पूरे साल के अंदर वेब डिजाइन की वैकेंसी रहती है। तो मे बी इफ यू प्लान टू चेंज जॉब, तो भी आपको अच्छे से अच्छी कंपनी में जॉब मिल सकती है। ठीक है, सो कहने का मतलब ये हो गया कि आपके पास जस्ट क्रिएटिव स्किल होनी चाहिए, आपका डिजाइन एकदम फ्रेश होना चाहिए, आपके पास वो वाला वे नहीं होना चाहिए कि आप कहीं से कंट्रोल भी कर रहे हो। ठीक है, so this all are the web designing, और this is the latest trends in web design जो मैंने आपको लास्ट में दिखा। इससे पहले ये ट्रेंड दिखाने के लिए मुझे आपको बेसिक्स भी पढ़ाना था, सो वो भी मैंने आपको पढ़ाया, HTML के अंदर लेके गया, देन HTML5 को मैंने आपको डिफाइन आपके सामने रखा, देन बेसिक CSS यूज करके मैंने एक वेब पेज भी बनाया, और CSS3 का यूज करके हम लोगों ने इतने अलग अलग टाइप के डेमो बनाए। नाउ आप चाहो तो और भी काम कर सकते हो, लाइक मैं आपको यहाँ पे 3-4 और एग्जांपल्स दिखाऊं कि कि कैसे बनते ये सारे थिंग्स। सो सबसे पहले सो ये एक एग्जांपल देखो। ठीक है, सो दिस वन इज लाइक एनिमेशंस। CSS के अंदर और एक CSS के अंदर और एक मस्त कंसेप्ट है, इज लाइक एनिमेशंस। क्लियर? तो आप चाहो तो वो एनिमेशंस भी बना सकते हो CSS का कोडिंग यूज करके। ठीक है ना, और एक एनिमेशन आप देख लो, दिस वन लाइक इमेज, ये सब एक इमेज ही है। ठीक है, पर आपके पास अगर थोड़ा बहुत नॉलेज इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन प्रॉपर्टी, देन कि आप अच्छे से एनिमेशन बना सकते हो। अगर ये एनिमेशन बनाना है, सो जस्ट 2 or 3 मिनट्स का काम है। सो सबसे पहले अपने को एक इमेज ले लेते हैं। ये एनिमेशन में आपको कोडिंग लिख के दिखा होता कि आपको आइडिया आ जाए कि कितना इजी होता है CSS के अंदर काम करना। इमेज फोल्डर के अंदर मैं इमेज रख लूँ, देन कि यहाँ से इमेज का नाम कॉपी कर लेते हैं, देन कोडिंग में रीजन टेक डिफाइन कर ले, जहाँ पे मैं लिख दूँ वेट 100%, हाइट 600 पिक्सल, बैकग्राउंड इमेज, URL images/image, नाउ सेव एंड ओपन इन ब्राउजर। तो यहाँ पे आपको इमेज मिल रही है, पर इमेज बड़ी है, तो मैं यहाँ पे दे दूँ बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, सेव और रिफ्रेश। ठीक है, अब अभी तक तो स्टैटिक इमेज है, पर जैसे मैं पेज रिफ्रेश करूँ, ठीक है, F5 प्रेस करो, तो इमेज ब्लिंक होनी चाहिए, मतलब कि जो बल्ब है वो बल्ब ब्लिंक होना चाहिए। उसके लिए आपको लिखना है -webkit एनिमेशन करके, प्रॉपर्टी का नाम है, मैं यहाँ पे लिख दूँ जैसे एनिमेशंस। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया फंक्शन नेम, आप चाहो आपका नाम भी लिख सकते हो, कोई भी कीवर्ड लिख सकते हो। नाउ सेकंड वन इसका टाइम ड्यूरेशन, आप लिख दो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन, मैं यहाँ पे लिख दूँ लीनियर, ताकि लीनियर फॉर्मेट के अंदर एनिमेशन हो, और इनफाइनाइट लूप के अंदर एनिमेशन होना चाहिए। एनिमेशन बनाने के लिए अपने पास फ्रेम डिफाइन करनी होती है, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया @keyframes, ऊपर जो फंक्शन है वो मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। नाउ फ्रेम में बना लूँ, 3 फ्रेम बना लूँ, सपोज 0, 50 और 100। नाउ अब बात आई लॉजिक की, क्या काम करना है ताकि यहाँ पे ऐसी इफेक्ट मिले कि बल्ब ब्लिंक हो रहा है, बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है। सो सिंपल थिंग ये कि मैं यहाँ पे अपने अभी प्रॉपर्टी पड़ी थी ब्राइट फिल्टर। सो मैं इमेज अगर देख रहा हूँ कि एकदम फोकस है, सो मुझे यहाँ पे ब्राइटनेस दिख रही है। सो सिंपल प्रॉपर्टी मेरे पास है वेबकिट, मैं यहाँ पे यूज करूँ फिल्टर। सो फिल्टर का नाम हो गया ब्राइटनेस। मैं सबसे पहले ब्राइटनेस कर दूँ 0, देन इसके बाद Ctrl+C यहाँ पे यूज कर लूँ ब्राइटनेस 3, अगेन मैं कर दूँ ब्राइटनेस 0, 030, 030, 0.3 सेकंड्स के अंदर लीनियर फॉर्मेट के अंदर ये फ्रेम रोटेट होगी। नाउ सेव और रिफ्रेश, सी द इफेक्ट। क्लियर? तो इतना इजी होता है। अब आपको कोई GIF फाइल या कोई एनिमेटेड फाइल लेने की वेब पेज में रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहो तो
कोडिंग लिख के भी काम कर सकते हो। बस आपके पास कहने का मतलब ये हो गया कि एक पैशन, एक नॉलेज, देन यू नो कि टेक्नोलॉजी पढ़ने की जो इंटरेस्ट है वो आपके पास होना चाहिए। सो नाउ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैंने काफ़ी सारे वेबिनार दिया है और यू नो कि ये मेरा जो प्रेजेंटेशन है मैं भी वो लाइक 52 या 53rd वेबिनार में भी दे रहा हूँ या प्रेजेंटेशन आपके सामने दे रहा हूँ। सो 2-3 स्टूडेंट्स ने कमेंट दिया था कि सर HTML और CSS तो चीप टेक्नोलॉजी, इसके अंदर कुछ नहीं होता, इसके अंदर करियर नहीं होता है। सो यू नो दिस इज द स्टूडेंट्स थॉट्स। आप चाहो तो अच्छे डिजाइनर बन सकते हो। सो कहने का मतलब हो गया कि आपके पास वो पैशन होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, ठीक है, और कैसे आगे बढ़ना है। आपके करियर प्लान आपके पास होना चाहिए, करियर फ्लो होना चाहिए कि सबसे पहले मैं कौन सी टेक्नोलॉजी पढूं, उसके ऊपर डिपेंडेंसी, सेकंड कौन सी पढूं, थर्ड कौन सी टेक्नोलॉजी पढूं, ताकि आपका अच्छे से करियर फ्लो हो सकता है। सो दिस वन इज लाइक एनिमेशंस एंड यू नो कि हम लोगों ने इस वेबिनार में और इस प्रेजेंटेशंस में काफी सारे डिस्कशंस किए। सबसे पहले मैं आपको लेके गया कि क्रिएटिव डिजाइनर्स कैसे बन पाते हैं और बनना होता है। सो यू नो क्रिएटिविटी कैसे बिल्डअप होती है। देन लेआउट हिस्ट्री के ऐसे कौन सी वेबसाइट कौन से ट्रेंड में आगे बढ़ी है और डिजाइन बनता गया है। सो लेआउट डिजाइन रिगार्डिंग भी हम लोगों ने बात की। देन वी मूव ऑन HTML कि मैंने आपको HTML रिगार्डिंग बात की। देन वी मूव ऑन HTML5। देन CSS यूज करके हमने एक वेब पेज भी डिजाइन किया। देन वेब पेज के बाद जो मेनू सिस्टम हमने डिजाइन की थी वो लाइक जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट यूज करके हम लोगों ने एक मेन्यू भी बनाया था। देन मेनू सिस्टम के बाद मैं आपको लेके गया CSS 3.0 की कौन कौन सी नई चीज है एक्चुअली CSS 3.0। देन अबाउट द वेब डिजाइनिंग लाइफ कि अगर आप वेब डिजाइनर बन रहे हो तो उनकी लाइफ क्या होती है, उनकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है। देन यू नो कि अबाउट द सैलरी बात करें सो यू नो कि आपकी जो स्टार्टिंग जॉब होती है जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो वो जो टाइम होता है लाइक 6 महीने और 1 साल का, तो वहाँ पे आपको सैलरी मिलती है 10,000 to 12,000। पर अगर आपके पास 8 to 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है देन यू नो कि आप चाहो तो 80,000 90,000 सैलरी महीने देखिए पर मंथ। क्लियर। सो ये हो जाए एक्चुअली आपका पैशन। उनके साथ साथ आप अलग से तो कोई ना कोई चीज अर्न करते हो जो बोला जाता है फ्रीलांसिंग, ठीक है। सो मे बी आपकी लाइफ एकदम क्रिएटिव लाइफ ही होती है। देन यू नो कि आपको आपकी लाइफ अच्छे से डिजाइन करनी होती है कि इन टर्म्स ऑफ इन फ्यूचर लाइफ में स्ट्रगल ना आए और अच्छे से अपनी जॉब करो। मे बी आपका प्लान है कि मुझे खुद की कंपनी स्टार्ट करनी है। सो आपके पास वेब डिजाइन के अंदर और एक ऑप्शन है कि आपका खुद स्टार्टअप भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो ये सारी चीज मैंने बताई। नाउ कंक्लूजन इज लाइक कि आपके पास कोई ऐसे करियर ओरिएंटेड कंफ्यूजन क्वेश्चन क्वेरी कंफ्यूज है तो आप बिंदास मुझे शेयर अभी कर सकते हो। यू नो कि आई विल माय बेस्ट कि आपको अच्छे से मैं रिप्लाई दे सकता हूँ। सो कोई भी टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग कोई टेक्नोलॉजी का अपडेशन क्या है, देन यू नो कि वेब डिजाइन इंडस्ट्री रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है। सो आप यू नो कि अभी आपके पास 2 या 5 मिनट का टाइम है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझे कुछ भी। Maybe have you any question, confusion, query? So please ask me one by one. Thank you so much, Rajesh sir. I'm just forwarding the question to you. Okay, sir. Okay, so the first question, okay, from the viewer side is that according to the current trend, which front-end frameworks should we learn? According to current trends, you have basics idea of bootstrap। मतलब कि आपके पास bootstrap का आइडिया होना ही चाहिए और कंपलसरी यू नो कि bootstrap आपको पढ़ना है। पर ना bootstrap कैसे पढ़े वो मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले आपको ग्रिड स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए। So if you learn the grid structure first of all, then you know the bootstrap very well। and जो bootstrap का लेटेस्ट वर्जन अभी चल रहा है वो है वर्जन 5.0। इसके साथ और अच्छे से आपको काम करना है, मे बी वेबसाइट भी बनानी है और मोबाइल का ऐप भी डिजाइन करना है। देन यू लर्न द मटेरियल CSS जिनके साथ आप अच्छे से कोई UI पार्ट बना सकते हो, ठीक है। All right, sir. Okay, Yeah. so I'm fetching the another questions from the viewer side. Wait a minute. Okay, okay. So the one question, okay, for is that we understand the all of that particular mechanism regarding the front end. Okay, so whenever we are developing the back end, okay, so Yeah. at the initial moment, okay, which kind of database we should choose, SQL or no SQL, or we should go for the Firebase or MongoDB or something. सी इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग और इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट की अगर बात करें सो अगर कोई टेक्नोलॉजी पर जा रहे हो लाइक मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी लिखूँ PHP पाइथन देन यू नो जावा then you have a database is like MySQL। If you plan about the Windows technology then you have a database is like SQL Server।
And about the we discuss of MongoDB, then other kinds of database. Then कि आपको ये प्लान करना है कि आप कौन सी ट्रेंड्स के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो. Like if you plan for Node, JS, or maybe you plan for JavaScript industry, so you work on MongoDB. अगर आप प्लान कर रहे हो कि सर मैं नोड के ऊपर मुझे काम करना है, मुझे NPM के ऊपर काम करना है, सो आपके पास जो डेटाबेस आपको मिलेगा वो में भी MongoDB. और इन टर्म्स ऑफ अहमदाबाद की बात करूँ तो जहाँ पे मैंने देखा है, और कि जहाँ पे मैं शेयरिंग या मेरे रिसोर्स भी शेयर करता हूँ, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट MongoDB ही यूज होता है. सो मे बी इट डिपेंड्स ऑन कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर आप काम कर रहे हो. ठीक है. All right, sir. I Yeah. think there is no more questions from the viewer side right now, sir. So thank you Okay. so much, Rajesh sir, for your valuable time and really a valuable sharing a really a valuable knowledge with our students. And also the behalf from the Parul University, I am also thanking you for the same. So sharing the really a valuable knowledge, sir. Thank you so much, sir. Yeah. Thank you very much, sir. Yes, sir. Okay. Yeah. Bye bye, all of you. Yes, sir. So, sir, can I leave? Or Yes, sir. You can. okay, sir. Okay, everyone can leave.